हाय फ्रेंड्स, ये थर्ड वीडियो है इंडियन ज्योग्राफी का। इसके बाद हार्डली एक और आएगा बिकॉज यहाँ पे मोस्टली मैं क्वेश्चंस करा दूंगा आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज सिचुएटेड इन लद्दाख। अब देखो, अगर आपने मेरा पहला वीडियो देखा होगा तो ये आपके लिए बहुत आसान है। कम से कम आप वन को तो ऐसे हटा दो क्योंकि ओनली वन तो नहीं हो सकता। बिकॉज ये आपने 2020 की कहानी में सुना होगा, पेंगोंग सो लेक यहीं पे डिस्प्यूट हुआ था इंडिया और चाइना का। ये उसी टाइम से न्यूज में चल रहा है। तो अगर आप 2025 में पेपर दे रहे हैं तो अगर आपको नहीं पता तो इसका मतलब आप अवेयर नहीं रहते हैं फिर। तो सेकंड तो होना ही चाहिए। अब देखो, सेकंड तो सब में है। अब इसके बाद आपको मैंने पेंगोंग सो के साथ साथ सो मोरोरी भी बता रखा था, तो 2 और 4 तो रहेंगे, तो 3 भी हटा दीजिए आप। अब देखो, अब थर्ड को वैसे भी हटा सकते हो आप, क्योंकि थर्ड आप ऑप्शन, क्योंकि देखो 2 और 4 पक्का है। अब 1 है या नहीं है ये आपको चेक करना है बस। बाकी 2 और 4 तो पक्का है पूरी तरीके से। तो देखिए इसका आंसर है 1, 2 और 4। सोकर भी यहां पे लोकेटेड है इन लद्दाख ओनली। तो 3 देखो, वैसे तो आपको मैंने पेंगोंग सो और सो मोरोरी बता रखा था, और यहाँ पे एक सोकर भी है, वो भी आप दिमाग में रखेंगे। और जो यहाँ पे सोमगो लेक जो है उसको हम चैंगू लेक भी कहते हैं। इसको हम चैंगू लेक भी कहते हैं। और ये कहां पे लोकेटेड है भैया? ये सिक्किम में लोकेटेड है। ठीक है, और ग्लेशियल है, वैसे ग्लेशियर के द्वारा फिल होता है, तो ग्लेशियल है। और बाकी आपको इसमें ज्यादा कुछ दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे एक छोटा सा रिकैप हमारे लेक का, क्योंकि हम बिना रिकैप किए तो जाएंगे नहीं। अब आपसे पूछूंगा कि भीमतल लेक कहाँ है? भीमतल है, नैनीताल है, कहाँ है सब? ये आपका कहाँ लोकेटेड है? ये दोनों के दोनों आपके टेक्टोनिक लेक्स हैं, टेक्टोनिक ओरिजिन के लेक हैं। और फ्रेश वाटर लेक है, कहाँ लोकेटेड है? यूके में, अपना यूनाइटेड किंगडम में लोकेटेड है। बिल्कुल सही बात है ना? अरे भाई, ये लोकेटेड है उत्तराखंड में। अच्छा, उसके बाद राजस्थान के लेक क्या है? सांभर लेक है, पुष्कर लेक है, देवहर लेक है, सॉल्ट लेक है, सारे के सारे। फिर केरला के क्या से लेक है? वेम्बनाड लेक है, अष्टमुडी लेक है, बिल्कुल भूलिएगा मत इसको। फिर हम आते हैं आंध्र प्रदेश में, कोलेरू लेक है, बहुत फेमस फ्रेश वाटर लेक है। पुलिकट लेक अपना तमिलनाडु में है, जो कि एक सॉल्टी लेक है, दैट इज सलाइन लेक है। और सांभर लेक बाय द वे इंडिया की लार्जेस्ट इनलैंड वाटर लेक है, जिससे हम सॉल्ट भी प्रोड्यूस करते हैं। जो भी राजस्थान की लेक्स हैं, वी प्रोड्यूस द सॉल्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो। फिर मैंने आपको बताया था चंद्रतल लेक, जो कि कहाँ पे? हिमाचल में है। और रेणुका लेक, उलर लेक एक लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इंडिया की। उसको पानी कहाँ से मिलता है? झेलम से मिलता है। ये सब चीजें हमारा एक रिकैप कर रहा हूं बस। दीपोर बिल कहाँ है? आसाम में है। लोकतक कहाँ है? मणिपुर में है। ठीक है, कैबुल लामजाओ। चलिए, ये सब। नोकरेक कहाँ है? नोकरेक वैसे आपका नेशनल पार्क भी है, आपका मेघालय में है। चलिए आगे बढ़े, फिर बढ़ते हैं आगे। अभी देखिए, ये थोड़ा सा अभी क्वेश्चन बहुत सारे इसमें वैरायटी के रखे हैं मैंने। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द लैटिट्यूड्स आर ट्रू। अच्छा, आपको लैटिट्यूड पता होना चाहिए कि जो लेटी हुई लाइन होती है उसको लैटिट्यूड कहते हैं, जो खड़ी हुई लाइन होती है उसको लॉन्गिट्यूड कहते हैं। ये थोड़ा सा लॉजिक बना रखा है लर्न करने का। बाकी तो इतना, अगर ज्योग्राफी पढ़ रहे तो इतना तो आपको पता होगा। ठीक है, बस ये मेरा तरीका अपना। अब देखिए, अभी लैटिट्यूड जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं। अच्छा, थोड़ा सा एक चीज बता देना चाहता हूं, क्या लैटिट्यूड के बेसिस पर रेनफॉल के अंदर चेंजेस आते हैं, वेजिटेशन के अंदर चेंजेस आते हैं? बिल्कुल आते हैं। ठीक है, जो वेजिटेशन आपको 23 डिग्री पे मिलेगी, 23 डिग्री हाफ पे आपको मिलेगी, वो आपको 30 डिग्री पे नहीं मिलेगी। 30 डिग्री पे कुछ चेंज आपको देखने को मिलेगा, तो डेफिनेटली चेंज होगा। तो रेनफॉल, टेम्परेचर, वेजिटेशन सब कुछ आपको वेरी करने वाला है। आपको तो कितनी बार बताया कि रेनफॉल के साथ साथ आपके वेजिटेशन भी वेरी करते हैं। ये तो आपको, जब मैंने वेजिटेशन का पूरा का एक थॉरो वीडियो बना रखा है मैंने, उस पर आप देख सकते हैं, बट आप कहाँ देखेंगे अभी। बट ठीक है, इतना समझ के रखिए। अब जैसे आपको बताता हूं, जैसे जैसे आप इक्वेटर की तरफ बढ़ते हैं तो आपको किस टाइप का वेजिटेशन मिलता है। ठीक है, आप पोल की तरफ बढ़ते हैं तो आपको टुंड्रा वेजिटेशन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि वहां पे ठंडी ज्यादा है। जब आप इधर इक्वेटर की तरफ आएंगे तो आपको ट्रॉपिकल वेजिटेशन ज्यादा देखने को मिलेगा। समझ रहे बात आप? द डिफरेंस बिटवीन द लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट डे इंक्रीजेस विद लैटिट्यूड। ऑफ कोर्स सी बात है, क्योंकि लॉन्गेस्ट डे मतलब क्या होता है? लॉन्गेस्ट डे को बोलते हैं समर सॉलिस्टिस, और शॉर्ट डे को बोलते हैं विंटर सॉलिस्टिस। तो देखिए, जैसे जैसे आप इक्वेटर की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, तो आपको, और इवन मतलब लैटिट्यूड की वजह से चेंजेस हमें, क्योंकि सूरज की किरणें अब जैसे ऊपर की तरफ जा रहे हैं आप, तो आपको क्या मिलेगा कि सन की किरणें आपको सीधी पड़ती हुई नहीं मिलेंगी। ठीक है, जैसे जैसे आप नीचे की तरफ आएंगे, इक्वेटर की तरफ बढ़ेंगे, तो आपको देखने को मिलेगा पूरा ब्रॉड सनलाइट। अगेन वही है, ठीक है, सूरज की किरणें आपको सीधी मिलेंगी। इंदिरा, अभी देखो, ये थोड़ा अलग अलग बातें हो रही थी। उन्होंने बोला इंदिरा पॉइंट की बात करो, ये तो थोड़ा बहुत कंसेप्ट की बातें चल रही थी। फिर बोला उन्होंने चलो ऐसे कैसे कंसेप्ट की बात होगी, जहां पे रटने की तो बात कर ले कुछ। तो इंदिरा पॉइंट, द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ ग्रेट निकोबार आइलैंड। पहली बात है, इंदिरा पॉइंट कहाँ का भैया? ग्रेट निकोबार आइलैंड में। ये भी क्वेश्चन डायरेक्टली कभी कभी आ जाता है। इट इज लोकेटेड इन द ग्रेट निकोबार आइलैंड।
ये बात पता होनी चाहिए आपको। अच्छा, क्या लैटिट्यूड है उसका? 6 डिग्री 45 मिनट्स नॉर्थ लैटिट्यूड, लॉन्ग लैटिट्यूड। यस, देखो ये बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है और आपको एनसीईआरटी के जो चैप्टर नंबर 2 है जिसके अंदर इंडिया के फिजिकल फीचर है उसमें डायरेक्टली लिखा हुआ मिल जाएगा। ऐसा जी बहुत सारे सोर्स में मिलेगा, इसके लिए कोई सोर्स इनफाइनाइट है। आप हर एक बुक में आपको लूसेंट में मिल जाएगा, पता नहीं लूसेंट तो मैं फॉलो नहीं करता जनरली, बट मैं आपको बता देता हूं मैं एनसीईआरटी फॉलो करता हूं। एनसीईआरटी में आपको एज इट इज लाइन में आपको मिल जाएगा। यस, ये भी स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। ठीक है, अब यहाँ पे अभी इसकी बात होगी, अंडमान निकोबार की बात होगी, और मैं थोड़ा 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल और 10 डिग्री चैनल की सबकी बातें ना करो तो फिर ऐसा तो हो नहीं सकता ना, वो भी बातें कर लेते हैं जरा। अब यहाँ पे 8 डिग्री चैनल देख लीजिए, लिख लेते हैं यहाँ पे। इसका भी अंडमान के ऊपर भी क्वेश्चन कर लेंगे, मैंने फिगर एक्चुअली अंडमान का नहीं डाला है बट डाल दूंगा। ठीक है, अब 8 डिग्री चैनल की जब मैं बात करता हूं तो किसके बीच है? मिनिकॉय एंड मालदीव के बीच में है। ठीक है, अब 9 डिग्री चैनल की बात करो तो किसके बीच है? मिनिकॉय एंड करावती आइलैंड के बीच है। बहुत स्पेसिफिक बात करो, अदरवाइज लक्षद्वीप भी बोल देते हैं इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, 11 डिग्री चैनल किसके बीच है भैया? कवरती एंड, कवरती वो लक्षद्वीप का पार्ट है, कवरती एंड अमन दीवी, अमीनी दीवी आइलैंड। ठीक है, अमीनी दीवी आइलैंड के बीच में है। और 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार के बीच में है। ठीक है, अंडमान और निकोबार के बीच में है। चलिए, और वैसे अगर आपको बात करो मैं 10 डिग्री चैनल के बारे में तो थोड़ा सा और स्पेसिफिक होना चाहता हूं मैं, रुकिए। तो 10 डिग्री चैनल ऑल्दो अंडमान और निकोबार आइलैंड में है, लेकिन उसमें भी पूछते हैं कि उनके भी आइलैंड्स के नाम बताओ जो अलग अलग हमें आइलैंड्स देखने को मिलते हैं ना, जैसे कि आपको कार निकोबार देखने को मिलेगा, ग्रेट निकोबार देखने को मिलेगा, जहां पे इंदिरा पॉइंट हमें देखने को मिलता है, उस तरह से लोग पूछते हैं। तो देखिए, जब 10 डिग्री चैनल की मैं बात करता हूं ना तो वो लोकेटेड है आपका कार निकोबार नीचे आता है, कार निकोबार आपका निकोबार आइलैंड का पार्ट है, एंड 10 डिग्री चैनल हो गया। और ऊपर आपको देखने को मिलेगा लिटिल अंडमान आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में है 10 डिग्री चैनल। ये भी कभी कभी डायरेक्टली लोग एग्जाम में पूछ लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि कोको आइलैंड किसका पार्ट है? कोको आइलैंड जो है आपका म्यांमार का पार्ट है। कोको आइलैंड म्यांमार का पार्ट है। एग्जाम में पूछा वो क्वेश्चन, इसलिए बता रहा हूं आपको डिटेल में। ठीक है, और कुछ चीजें आपको यहाँ पे बता दो। मैं अंडमान की बात हो गई, तो अब अंडमान की बात निकल ही गई तो क्यों छोड़े अंडमान को, थोड़ी सी चीज और कवर कर लेते हैं, क्या पता आपके कुछ एग्जाम में ही हिट हो जाए। तो देखिए, इसमें पूछते हैं जो 2018-19 में जो अपने मोदी जी ने नाम चेंज किया था ना, वो भी एग्जाम में पूछते हैं। एक उन्होंने रॉस आइलैंड का नाम चेंज किया था, रॉस आइलैंड का उन्होंने नाम चेंज किया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड, रॉस आइलैंड को। ठीक है, उसके बाद उन्होंने किया था अपना एक हैवलॉक आइलैंड। हैवलॉक आइलैंड का नाम क्या चेंज किया था उन्होंने स्वराज द्वीप किया था इसको, ये बहुत बार पूछा हुआ है। ठीक है, और नील आइलैंड का नाम उन्होंने चेंज किया था और क्या किया था? शहीद द्वीप किया था। तो रॉस आइलैंड को नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड, अपने हैवलॉक आइलैंड को स्वराज द्वीप और नील आइलैंड को शहीद द्वीप उन्होंने किया था। अच्छा, यहां पे एक बैरन आइलैंड है जो क्या है? इट इज द ओनली एक्टिव वॉल्केनो इन द इंडिया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन कभी कभी पूछते हैं नारकोंडम आइलैंड ये किसका पार्ट है? तो नारकोंडम आइलैंड इंडिया का पार्ट है भैया। ठीक है, नारकोंडम आइलैंड इंडिया का पार्ट है। अच्छा, और अब यहां पे एक क्वेश्चन और पूछते हैं कि डक्कन पैसेज किसके बीच है? डक्कन पैसेज। ठीक है, डक्कन एक अपने ब्रिटिश ऑफिसर के नाम पे है, तो डंकन पैसेज या डक्कन पैसेज क्या बोलते हैं? डंकन पैसेज। तो डंकन पैसेज किसके बीच में है? ठीक है, अब इतनी सारी चीजें तो ये भी कवर कर ले। डंकन पैसेज किसके बीच में है? ठीक है, अंडमान ऑलमोस्ट कवर ही हो जाएगा हमारा। तो देखिए, डंकन पैसेज कभी कभी भी पूछ लेते हैं कि डंकन पैसेज एक्चुअली कौन से दो आइलैंड्स को मतलब सेपरेट करता है? तो लिटिल अंडमान को और अपने इसको करता है रस्टेड आइलैंड, एक तरह से छोटा सा पार्ट है लिटिल अंडमान और अपना क्या बोलते हैं वो, तो ये तो लिटिल अंडमान नीचे आता है और डंकन पैसेज हो गया, और ऊपर आपका एक रस्टलैंड आइलैंड छोटा सा है। ये जो है पूरा का पूरा जो पार्ट है ये अंडमान का पार्ट है, ये पूरा अंडमान वाले क्षेत्र है। फिर उसके बाद 10 डिग्री चैनल आएगा, फिर यहाँ पे कार निकोबार आएगा आपका। ठीक है, अभी देखो लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल आएगा, और ये पूरा का पूरा इसके ऊपर और भी है, जैसे कि कोको आइलैंड नॉर्थ अंडमान है, मिडिल अंडमान है। ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि जो आपका पोर्ट ब्लेयर है वो कौन से में है? नॉर्थ अंडमान में है कि मिडिल अंडमान में है कि साउथ अंडमान में है कि लिटिल अंडमान में है, किस में है?
तो जो पोर्ट ब्लेयर आपका है वो आपका साउथ अंडमान में। चलो जरा वो भी आपको, अभी अंडमान निकोबार चालू हो गया तो खत्म ही कर देते हैं। देखो मैं भी, देखो यार डायग्राम थोड़ी खराब है, माफ करना। सबसे ऊपर है आपका, वैसे वैसे बता रहा हूं, सबसे ऊपर आपका नॉर्थ अंडमान आ गया, ठीक है। उसके बाद उसी से कनेक्टेड आपका मिडल अंडमान आ जाता है, मिडल अंडमान आ गया, ठीक है। फिर कनेक्टेड है, उसी से कनेक्टेड ज्यादा इसमें थोड़ा कनेक्शन है, ये साउथ अंडमान आ गया। फिर आपका साउथ अंडमान के अंदर ही पोर्ट ब्लेयर आपको मिलेगा, जो उसकी कैपिटल है, पोर्ट ब्लेयर आपको मिल जाएगी। फिर आपका एक छोटे छोटे ऐसे आइलैंड आपको मिलेंगे। फिर आपको मिलेगा डंकन पैसेज, इसी में एक छोटा सा आइलैंड है रस्टलैंड आइलैंड। और फिर आपको मिलेगा यहाँ पे डंकन पैसेज आ गया। फिर आपको मिलेगा लिटिल अंडमान, ठीक है। लिटिल अंडमान के बाद आएगा 10 डिग्री चैनल, और फिर यहां से चालू हो जाएगा आपका कार निकोबार आपका यहां से चालू हो जाएगा। और कार निकोबार के बाद आपका फिर आप नीचे जाएंगे तो लिटिल निकोबार है और फिर ग्रेट निकोबार है, ठीक है। तो ये सब आपको दिमाग में रखने हैं। चलिए, आपको पूरा एक तरह से मैंने अंडमान निकोबार का थोड़ा बहुत बई खाता ही दे दिया मैंने, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज पूछी जाती है कि कौन कौन से ट्राइब्स रहती हैं अंडमान निकोबार आइलैंड में, कौन कौन से ट्राइब्स यहाँ पे रहती हैं। तो देखो, तो यहाँ पे देखते हैं कि 2-3 आपको नाम भूलने ही नहीं बिल्कुल। जैसे ओंग है, ONG ओंग, जरावा है, ONG ओंग है, जरावा ट्राइब्स यहाँ पे है। ग्रेट अंडमानीज ट्राइब है, ग्रेट अंडमानीज ट्राइब है यहाँ पे। सेंटलीज है, सेंटलीज तो बहुत फेमस है यार, सेंटलीज। अब सेंटलीज तो 2018-19 के बाद और फेमस बनी गई थी वैसे, ठीक है। सो सेंटलीज है, सेंटनलीज है, जो भी स्पेलिंग देख लेना। निकोबारीज हैं। उसके बाद सोमपेन ट्राइब है, SHOMPENES, सोमपेन ट्राइब है। तो ओंज है, जरावा है, ग्रेट निकोबारीज है, सेंटलीज है, निकोबारीज ट्राइब है, ग्रेट अंडमानीज ट्राइब है, सेंटलीज है, निकोबारीज हैं और सोमपेन ट्राइब है। ये सारे ट्राइब आपको भूलेंगे नहीं, ठीक है। ये सब एग्जाम में पूछे गए, सारे के सारे पूछे गए, आ जाएंगे क्वेश्चन कभी ना कभी तो आ ही जाएंगे, लेकिन मतलब यहाँ पे भी बता दूंगा आपको मैं, लेकिन ये सब चीजें पूछी गई हैं, ठीक है। और एग्जाम में क्वेश्चन आया था, मुझे याद है, सोमपेन ट्राइब और जरावा टाइप किससे एसोसिएटेड, कौन से एरिया में रहती है। तो भाई वो आपके अंडमान एंड निकोबार के यहाँ पे रहती है, ठीक है। ये तो आपको पता होनी चाहिए, अंडमान निकोबार आइलैंड के पार्ट है। बाकी आपको जितनी सारी चीजें बता सकता था बताया मैंने, और क्वेश्चन आएंगे तो वो भी चीज हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अच्छा रुको, एक और चीज, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर, वो भी बता देता हूं आपको। एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि सैडल पीक क्या है। सैडल पीक, तो सैडल पीक की हाइट होती है भाई, सैडल पीक की हाइट 738 मीटर है। और सैडल पीक आपका नॉर्थ अंडमान का पार्ट है, ये उनका हाईएस्ट पीक है वैसे, ठीक है। फिर एक्चुअली कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं लोग कि नाम पूछ लेते हैं, जैसे कि सैडल पीक हो गया, नॉर्थ अंडमान का पार्ट है। उसके बाद आपका माउंट डिवेलो है, माउंट डिवेलो, ये आपका मिडिल अंडमान का पार्ट है। फिर माउंट क्यूबो है जो साउथ अंडमान का पार्ट है। और फिर माउंट थुलियर है, माउंट थुलियर उन्होंने एग्जाम में पूछा होता है। चार जो आपके हैं ग्रेट निकोबार का पार्ट है वैसे, जैसे आपका इंदिरा पॉइंट है ना ग्रेट निकोबार का पार्ट, उसी तरह से 6 डिग्री 45 मिनट में आपका इंदिरा पॉइंट है, उसी तरीके से माउंट थुलियर भी ग्रेट निकोबार का पार्ट है, ठीक है। तो ये पूछते हैं लोग, ठीक है, माउंट थुलियर एग्जाम में पूछा हुआ है। सारे के सारे उन्होंने पिक्स पूछ रखे। सैडल पिक तो दुनिया भर, सैडल पिक उनका हाईएस्ट पिक है बाय द वे, ठीक है। और उसके बाद आपको बाकी बता ही दिया मैंने कि माउंट डिवेलो, क्यूबो और थुलियर एग्जाम में इसी पूछते हैं कि कहां पे लोकेटेड है, ठीक है। ये सब उन्होंने पूछ रखा है। चलिए, और कुछ यहाँ पे, चलो अब आगे आएंगे क्वेश्चन तो कवर कर लेंगे, ठीक है। अब इतना तो आपके लिए मैंने करा दिया, होपफुली आप इसको रिवाइज कर रहे होंगे। ये सब आपको इंडिया के जो आपकी 12th क्लास की 11th क्लास की जो बुक है ना इंडिया की, उसके अंदर आपको मिल जाएगा। इंडिया की जो फिजिकल ज्योग्राफी उसके अंदर मिल जाएगा, बाकी चिंता मत करिए आप। अब आ जाइए जरा, अब देखिए अगेन लेक पे है। लोनार लेक हमने बता रखा था आपको, कार्टर लेक है जो कि आपके यहाँ पे लोकेटेड है, अपने महाराष्ट्र में लोकेटेड है, ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है इसके ऊपर। अच्छा, अपना उसके बाद टेक्टोनिक लेक आपको क्या बताया था मैंने, भीमतल हो गया, और अपना नैनीताल जो लेक हो गया वो किस टाइप का है भैया, आपका वो टेक्टोनिक ओरिजिन का लेक है। ए का 3 कर दो, ए का जब मैं 3 करता हूं तो 2 ही ऑप्शन बचते हैं, और आपको मैंने डी का 4 कर दिया। अच्छा, ये दोनों तो मैच ऑलरेडी मैं कर चुका हूं। उसके बाद अष्टमुडी लेक आता है, तो जो आपका अष्टमुडी लेक है वो आ जाएगा आपका, ये अपने कोस्टल पे है तो लगून लेक बन गया। और जो अष्टमुडी कहाँ पे है, अष्टमुडी आपका केरला में है, भीमतल आपका यूके में है, उत्तराखंड, ठीक है। और गोहना भी बाय द वे आपका उत्तराखंड में है, लेकिन ये लैंडस्लाइडिंग है, बस ये आपको दिमाग में रखना है। बाकी तो देखो 3 तो हमने ऑलरेडी आप कर ही सकते थे, बस ये अलग होता तो इसके लिए क्या ही जान तोड़नी है,
ठीक है, तो इतने लेक आपको बता चुका हूं कि उसमें 2 या 3 तो आपको फंसी जाएंगे, एक तो आप ऐसे भी निकाल लोगे। बस इतना मेरा बोलने का पर्पस है। चलिए, Himalayan rivers have their origin in the snow-covered area, hence are dry in the winter season. अच्छा, ऐसा होता है क्या? इनकरेक्ट है भैया, ये तो एक कैसे होगा, क्योंकि हिमालयन रिवर नेवर गेट ड्राई, वो तो पेरेनियल कहलाती है भाई। ठीक है, उनको पानी मिलता है, स्नो मेल्ट होते हैं तो पानी मिल जाता है, उससे कंटिन्यूअस होती है थ्रू आउट। तो पहली स्टेटमेंट तो वैसे ही आपने पढ़ा होगा ना, पेरेनियल रिवर्स होती है, हिमालयन रिवर्स आर कॉल्ड पेरेनियल रिवर्स। रिवर्स ऑफ पेनिनसुला प्लेट्यू हैव रीच्ड द मैच्योरिटी, तो यस आप बोल सकते हैं बिकॉज दे हैव रीच्ड द मैच्योरिटी, क्योंकि वो उस स्टेज पे आ गई हैं। ठीक है, यूथ मिडिल और सब पूरी तरह से वहां पे वैलीज वैलीज डेवलप हो चुकी हैं, तो उनके यहाँ तक कि कोर्सेज भी काफी डिफाइन हो चुके हैं, तो आपको ज्यादा करके उनके मूवमेंट्स चेंज होते हुए नहीं देखेंगे को मिलेंगे। लेकिन हिमालयन रिवर्स अभी भी अपने कोर्स चेंज करती रहती हैं और कभी भी पलटती रहती है इधर उधर, तो यस लेकिन आपको पेनिनसुलर रिवर्स में वो नेचर नहीं देखने को मिलेगा। तो डेफिनेटली यहाँ पे दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट। हिमालयन रिवर डिपिक्ट ऑल द 3 स्टेजेस ऑफ द नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन। तो यस बिल्कुल यहाँ पे तीनों साइकिल यहाँ पे मिलती है। जैसे कि अब अपर में अगर देखोगे तो वी शेप वैली मिलेगी आपको, ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ ये सब चीजें मैं। अपर अगर देखोगे तो आपको वी शेप वैलीज मिलेगी, जॉर्ज आपको देखने को मिलेगी। मिडिल में अगर आप आ जाओगे तो आपको मींडर्स देखने को मिलते हैं, ब्रॉडर वैलीज आपको देखने को मिलती हैं। जब आप उसके मैच्योर जो मतलब सबसे लास्ट स्टेज में जाओगे तो वहाँ पे डेल्टाज देखने को मिलेंगे। ये सब हमें देखने को मिलता है। तो सारा का सारा बिल्कुल हिमालयन रिवर करती है। दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। तो 1 is a wrong, other is a 2 and 3 is the correct option here। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following with regard to the Eridisol, one of the soil order is not correct। देखो सॉइल ऑर्डर के ऊपर भाई ये क्वेश्चन पूछते हैं, इसको आप बिल्कुल इग्नोर मत करिए। तो इसके अंदर नॉट करेक्ट पूछा है, तो इन्होंने हाई ऑर्गेनिक मैटर की बात की। तो देखो हाई ऑर्गेनिक मैटर यहाँ पे इसके अंदर नहीं होता। इन्होंने एक और क्वेश्चन पूछा था, आपको बताता हूं, वो क्वेश्चन शायद मैं डालना भूल गया, बट आई स्टिल रिमेंबर दैट क्वेश्चन कि उन्होंने क्या क्या उसके अंदर पूछ रखा था। ठीक है, और इन्होंने 2017 के बाद 2022 में पूछा है। ये तो सॉइल ऑर्डर्स के बारे में, उन्होंने सॉइल टाइप के बारे में पूछ रखा था। उन्होंने पूछा था हिस्टोसोल, उन्होंने पूछा था हिस्टोसोल। तो हिस्टोसोल के अंदर आपको ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है, वेरी हाई क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर दैट फाउंड इन द अपर लेयर। तो हिस्टोसोल में ऑर्गेनिक मैटर मिलता है, तो दिस इज अ फीचर ऑफ द हिस्टोसोल। ठीक है, उन्होंने एक पूछा था एंटीसोल, एंटीसोल पूछा था उन्होंने। तो एंटीसोल उसके अंदर होता है जिसके अंदर मतलब सॉइल के जो होराइजन्स है, ठीक है, वो प्रॉपरली डेवलप नहीं है, वीक डेवलप्ड सॉइल होराइजन्स है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने पूछा था ऑक्सीसोल, उन्होंने ऑक्सीसोल के बारे में पूछ रखा था। तो ये है कि सॉइल विच हैव द वेरी ओल्ड एंड हाईली वेदर्ड, ठीक है, हाईली वेदर्ड रॉक से बने होते हैं, उसको बोलते हैं ऑक्सीसोल। तो ये उन्होंने पूछ रखा ऑलरेडी। और अर्डिसोल क्या होता है? अर्डिसोल वो होता है जिसके अंदर भाई हमें देखने को मिलता है कि बहुत लिमिटेड रेनफॉल है, लेकिन हाई इवोपरेशन है। लिमिटेड रेनफॉल बट हाई इवोपरेशन। तो ना वहां पे ऑर्गेनिक मटेरियल आपको देखने को मिलेगा, आपको वहां पे किस टाइप का देखने को मिलेगा, बहुत ही ज्यादा एक तरह से लिमिटेड प्लांट ग्रोथ हो रही है यहाँ पे, एक तरह से अपना रेगिस्तान वाला एरिया, रेगिस्तान वाला एरिया की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, लैक ऑफ वाटर है यहाँ पे, लार्ज एक्युमुलेशन ऑफ द कार्बोनेट इन द डेप्थ, बिल्कुल अब्सेंस ऑफ द वाइड क्रैक्स, ये सब आपको वहां पे देखने को मिलेंगे। तो ये आपको उसी टाइप के एरिया की बात हो रही है, राजस्थान वाले जहां पे बारिश कम होती है। जैसे कि रेन शेडो रीजन की बात हो रही है। रेन शेडो रीजन कौन से हैं? जैसे कि आपको बता रखा था मैंने, अपना सौराष्ट्र रीजन आप देख लो। ठीक है, उसके बाद महाराष्ट्र में अगर आ जाते हो तो आप मराठावाड़ा रीजन है एक अलग से, उसमें आपको रेन शेडो रीजन देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये चीज है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, जरा ये देख लो यहाँ पे भाई, कुछ और सोल के बारे में देख लो। एग्जाम में देखो, जो एग्जाम में पूछे गए हैं वो आपको बता देता हूं मैं। हिस्टोसोल पूछा है उन्होंने, इंसेप्टिसोल पूछा है, यंग सॉइल होती है। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीसोल उन्होंने पूछ रखा है, हाईली वेदर ट्रॉपिकल सॉइल होती है विथ रेडिश कलर। और उन्होंने और क्या पूछ रखा है? इंसेप्टिसोल, एंटीसोल पूछ रखा उन्होंने। ठीक है, तो ये उन्होंने चीजें पूछ रखी है, एक बार इसको रीड कर लेना बस, इससे ज्यादा और कुछ आपको बोलूंगा नहीं मैं। ये मैच द फॉलोइंग में पूछ रहते हैं लोग, 2022 में उन्होंने पूछ रखा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following statement correct regarding the natural vegetation of India? Sorry, natural vegetation of India is not correct. देखो, शोलास, शोला मालूम है कहां मिलते हैं? शोला आपको मिलेंगे नीलगिरीज में। और आपको जब मैंने पढ़ाया था ना, जब आपको मैंने पढ़ा रहा था नेचुरल वेजिटेशन, तो उस टाइम मैंने स्पेसिफिक फोकस दिया था सोलास के ऊपर, कि जो सोला उस टाइप के ट्रॉपिकल माउंटेन फॉरेस्ट है जो आपको किधर मिलते हैं? वेस्टर्न घाट में मिलते हैं, नीलगिरीज में मिलते हैं। नीलगिरी के अन्नामलाई हिल्स में आपको देखने को मिलेंगे, आपको पलानी हिल्स में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो सोलास आपको हिमालयस में नहीं देखने को मिलेंगे।
तो वैसे ही गलत हो। आपको मालूम है लाइन कहां से मिल रही है? आपको सीधा सीधा आपको क्लास 11th की फिजिकल जो इंडिया की ज्योग्राफी है उसमें आपको लाइन देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए अब यहां पे जरा हम बात जब कर रहे हैं यहाँ पे वेजिटेशन की, तो वेजिटेशन के ऊपर थोड़ा सा ना एक बार क्विक वो कर लेते हैं, रिकैप कर लेते हैं। कहीं जगह खाली मिल जाए तो बता दो। चलो यहाँ पे खाली जगह है। देखो हमारा टाइप कितने टाइप के फॉरेस्ट है भैया हमारे पास? हमारे टाइप फॉरेस्ट है भैया ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, जिसको हम ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ मिलते हैं आपको सब बता रखा है मैंने। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ मिलते हैं? यहाँ पे बारिश सबसे ज्यादा होती है। सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है? वेस्टर्न घाट पे होती है। ठीक है सॉरी वेस्टर्न घाट पे आपको देखने को मिलेगी। उसके आपको नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिलेगी, करेक्ट। आपको अंडमान में देखने को मिलेगी। इन जगहों पे आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेंगे जहां पे बारिश 200 सेंटीमीटर से ज्यादा होती है और टेम्परेचर अराउंड 20 डिग्री टू 25 डिग्री के आसपास आपको देखने को मिलता है। और साथ ही साथ वहां पे आपको जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं उसके अंदर हमेशा हरा भरा मौसम रहता है। हरा भरा मतलब एक तरह से वहां पे कैनोपीज आपको देखने को मिलेगी, बहुत ही घना रहता है। ठीक है, कुछ प्लांट्स आपसे पूछे जाते हैं जैसे कि रोजवुड हो गया, महोगनी हो गया, एनी हो गया, ठीक है, इबोनी हो गया। ये तो सब आपको यार करा रखा है मैंने, बाय द वे बताऊं तो आपको। ठीक है, उसके बाद सेदार हो गए, सेदार भी कभी पूछ लेते हैं। ठीक है, ये सब आपको क्लास मैंने एक बार मर्ज करके देखा है। एक वेजिटेशन का पूरा टॉपिक है, इसके अंदर क्लास 7th का, क्लास 11th का, क्लास 9th का, क्लास 6th का, मैंने चारों क्लास का पूरा मर्ज करके बनाया है। आप देख सकते हैं उसको। अब आपकी मर्जी कब आप देखेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद अब यहां पे आता है कि हम थॉर्नी फॉरेस्ट के कुछ एग्जांपल देख लें। थॉर्नी फॉरेस्ट आपको कहां देखने को मिलेंगे बताइए, खुद सोच के देखिए। थॉर्नी फॉरेस्ट आपको वैसे रीजन में देखने को जहां पे 50 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है। 50 सेंटीमीटर से कम बारिश कहां देखने को मिलती है? आपको राजस्थान के मेनली पार्ट में देखने को मिलेगी। वैसे तो पार्ट ऑफ द यूपी, पार्ट ऑफ द गुजरात, मध्य प्रदेश, आपको हर जगह कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पार्ट इसका मिल जाएगा। लेकिन मेनली कौन सा रीजन है? यू विल गेट इन राजस्थान। ठीक है, इसके प्लांट के नाम देख लीजिए। खैर हो गया, आपका नीम हो गया, आपके खेजरी ट्री हो गए। खेजरी ट्री तो जब अपने इसका स्टेट ट्री है बाय द वे। पालाज हो गए, एग्जाम्पल है। अच्छा, एक और चीज बताना चाहता हूं मैं, जो आपके ट्रॉपिकल थॉर्नी फॉरेस्ट हैं और ट्रॉपिकल डिसिडियस जो फॉरेस्ट है उसके अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा वो समानता भी हमें देखने को मिल जाती है। कहीं कहीं कुछ ना कुछ कंपेरिजन, कहीं ना कहीं कुछ कॉमन प्लांट आपको देखने को मिल जाते हैं। कैसे, अब बताता हूं आपको। देखिए जरा, हम ये तो थॉर्नी कर लिया हमने। जब आपको बताता हूं ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट होते तो उसके भी दो टाइप हैं। ट्रॉपिकल डिसिडियस में दो टाइप है वैसे। एक टाइप है जहां पे बारिश होती है 70 सेंटीमीटर से लेके और 200 सेंटीमीटर तक। तो 70 सेंटीमीटर और 200 सेंटीमीटर के अगर बीच में वर्षा हो रही है उसको बोलेंगे ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट। वो एक टाइप है जिसको बोलते हैं मॉइस्ट डिसिडियस, बाय द वे उसको बोलते हैं मॉइस्ट डिसिडियस, जिसके अंदर बारिश और मिलती है इसे। और उसके आपको एग्जाम्पल क्या मिलेंगे? टीक मिलेगा, साल मिलेगा और शीशम मिलेगा। जो हम आसपास देखते हैं वही प्लांट आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे। ठीक है, सैंडलवुड मिलेगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन था ना, किधर? अच्छा, ऊपर गया। साल इज फाउंड इन द मॉइस्ट डिसिडियस फॉरेस्ट, उसी का एग्जांपल है। ठीक है, चलिए देवदार इज अ कॉनिफेरस ट्री, बिल्कुल सही बात है भैया। चलिए अब यहाँ पे ये तो आपको बता दिया मैंने। टीक हो गया, साल हो गया, और शीशम हो गया, महुआ हो गया, अमला हो गया, सैंडलवुड हो गया, ये सब एग्जाम्पल आपको। लेकिन ये तो मॉइस्ट है, एक होता है ड्राई। ड्राई में आपको क्या देखने को मिलेगा? वही मिलेंगे आपको। ड्राई कौन से क्षेत्र में मिलेगा? जहां पे 70 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है। 50 सेंटीमीटर और 70 सेंटीमीटर के बीच वाला। तो ऐसा भी तो हो सकता है कहीं पे हमें ये सब हमें प्लांट आसपास देखने को मिलते हैं। बस आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना, बिहार के, यूपी के क्षेत्रों में देखने को मिलता है। और इंडिया में सबसे ज्यादा किस टाइप की वेजिटेशन मिलती है? डिसिडियस मिलती है, ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट, जो एक टाइम पे अपने पत्ते झड़ जाते हैं। जिनके कब झड़ते हैं? गर्मी के मौसम में हमें झड़ने को मिलते हैं। क्यों देखने को मिलते हैं गर्मी के मौसम में? क्योंकि इसे पानी नहीं रहेगा तो क्या होगा? ट्रांसपिरेशन कम हो, मतलब सॉरी, इनको पानी तो मिल नहीं रहा है तो उस समय पत्ते झड़ा देते हैं, जिससे कि ट्रांसपिरेशन मतलब इवेपोरेशन, लॉस ऑफ वाटर इनका कम होगा। सिंपल सी बात है, इसलिए वो पत्ते झड़ जाते हैं। लेकिन आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट में ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। चलिए, और आपको अब बात कर रहे हैं हमारा मैंग्रोव्स। तो आपको बता ही रखा, मैंग्रोव्स के ऊपर तो दुनिया भर का हमारा डिस्कशन हो रखा। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं इसके लिए कॉनिफेरस ट्रीज होते हैं। कॉनिफेरस ट्री कहां मिलेंगे? हमारे माउंटेन फॉरेस्ट में कॉनिफेरस ट्री आपको देखने को मिलेंगे। एग्जांपल के लिए जैसे कि देवदार काफी यूज किया जाता है। देवदार हो गया, ये बहुत एक कॉमन एग्जांपल था यार, मतलब देवदार हो गया। उसके बाद चीर हो गया, ठीक है, चीर पाइन हो गया, चीर पाइन, ठीक है, चिनार हो गया, वॉलनट हो गया, ये सब आपको देखने को मिलेंगे वहां पे। ठीक है, और जब हम अल्पाइन एरिया में जाते हैं, जब हम ठंडी वाले एरिया में जाते हैं तो वहां पे ट्रांसह्यूमेंस की जाती है। ट्रांसह्यूमेंस क्या होता है?
ये जो आपको इतना सब बता रहा हूं ना, ये सब आपको एक साथ में कवर करने की कोशिश कर रहा हूं बस, क्योंकि ये सब आपको क्या पता आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। ट्रांसह्यूमेंस क्या होता है, जब ठंडियों का टाइम होता है ना, तो जो वहां की ट्राइब्स होती हैं वो प्लेन्स की तरफ आ जाती हैं, ठीक है। और जब गर्मियों का टाइम होता है तो जो वहां की ट्राइबल होती है वो क्या चले जाते हैं, ट्राइबल लोग जो होते हैं अपने भेड़ बकरियों के साथ कहाँ चले जाते हैं, वापस से अपने लोकेशन पे चले जाते हैं। तो मूवमेंट ऑफ द क्या बोलते हैं, ट्राइब्स विद देयर लाइव स्टॉक, इसको बोलते हैं ट्रांसह्यूमेंस, ठीक है। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, सीधा पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप मेरे ह्यूमन ज्योग्राफी की वीडियो देख लेंगे, उसके अंदर आपको मिल जाएगा, ठीक है। बहुत बार बता रखा है मैंने, यहां तक कि मैंने वेजिटेशन के अंदर भी चीज समझा रखी, एग्जाम्पल के साथ समझा रखा है। कौन कौन से ट्राइब्स आपको देखने को मिलेंगी जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के एरिया में, गुज्जर होगी, बकरवाल हो गए, भोतियाज हो गए, गद्दीज हो गए, ये सारे ट्राइब्स के नाम आपको बता रखे हैं मैंने। चलिए अच्छा, अब कुछ और। हाँ, अभी आपको ये तो 16 तो बता दिया मैंने। 16 एक तरह से आपके टेम्परेट फॉरेस्ट है, जो कि आपको अन्नामलाई, पलानी हिल्स, नीलगिरी में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये सब आपको, चलिए, तो ये 16 के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आ गया, 16। तो आपको एक तरह से मैंने कोशिश किया कि ये सब चीजें बता दूं। देखो कभी कभी ना एक दो क्वेश्चन ऐसे भी आज रखे हैं 16 के ऊपर ही। अब मुझे याद आ गया, केरला के जो कुछ ये हैं अपने नेशनल पार्क है केरला के, वो 16 के नाम से ही है। कितने तो बताता हूं आपको मैं। केरला के नेशनल पार्क आपको इराविकुलम मिलेगा। केरला के नेशनल पार्क की बात कर रहा हूं मैं। इराविकुलम नेशनल पार्क केरला में है। उसके बाद अनाईमुंडी 16, अनाईमुंडी आपको कहां देखने को मिलेगा, आपको केरला में देखने को मिलेगा। उसके बाद मैथिकेटन, मैथिखेतम है से, मतिखेतम, ये आपको केरला में देखने को मिलेगा। उसके बाद पराम्बिकुलम, ये भी आपको केरला में देखने को मिलेगा। ये जो आपको बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं भैया, सब रिपीट हो रखा है एग्जाम में, सब आ रखा है, ठीक है, बिल्कुल मुद्दे। ये सब केरला के नेशनल पार्क है, ठीक है। चलिए और कुछ यहां पे आपको बता दूं मैं। हाँ, एक बार उन्होंने एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रखा था ओक के बारे में। ओक, ठीक है। ओक किस टाइप का प्लांट है, ठीक है। तो ओक भैया टेम्परेट फॉरेस्ट का प्लांट है, टेम्परेट फॉरेस्ट का प्लांट है, ठीक है। टेम्परेट फॉरेस्ट का आपका ट्री है, आप बोल सकते हैं, ठीक है। ओक प्लांट ऑफ द टेम्परेट फॉरेस्ट। और कुछ आपको, चलिए अब जरा सॉइल पे आ जाते हैं। सॉइल भी करना बहुत जरूरी है। ये सब आपको एक तरह से रिकैप करा रहा हूं मैं, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। आप मान के चलता हूं कि सब पढ़ रखे होंगे, आप नहीं पढ़ रखे होंगे तो आपको क्यों रिकैप करा रहा हूं, बस इतना आपके लिए बोल सकता हूं मैं। अब आपको पूरा थॉरली तो नहीं बता सकता मैं, थॉरली आपको मैंने सॉइल के ऊपर पूरा अच्छा खासा मेरा 50 मिनट का सेशन है, आप उसको देख सकते हैं, बस इतना बोलूंगा आपके लिए मैं, ठीक है। चलो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लेटराइट सॉइल। अब आपके दिमाग में आना चाहिए कि लेटराइट सॉइल मिलती कहाँ है, पहली बात। और लेटराइट्स वर्ड मतलब लेटराइट जो सॉइल है बनी किस, मतलब जो लेटराइट्स वर्ड बना वो बना किससे, चलिए वो भी डिस्कस कर लेंगे। तो देखिए, लेटराइट सॉइल आर जनरली रेड इन कलर। लेटराइट सॉइल आर रिच इन नाइट्रोजन। देखो कोई भी सॉइल है ना भैया, नाइट्रोजन में तो कोई रिच नहीं दिख रहा मेरे को, ठीक है। तो नाइट्रोजन में तो कोई रिच नहीं है, दिमाग में रखो। कोई भी सॉइल आपको देखने को मिलेगा, इसलिए हमें नाइट्रोजन मतलब फर्टिलाइजर डालने की जरूरत पड़ती है। तो देखो लेटराइट सॉइल भी जो हमारे किस में कमी है, नाइट्रोजन कम है इसके अंदर। मेरे को ना, मैं जब सॉइल के बारे में बताता हूं ना आपको, तो मैं एक चीज दिमाग में रखता हूं, कुछ बेसिक चीजें ना कंपोनेंट दिमाग में रखना है, ठीक है। कहां पे मिलेगा और क्या क्या चीजें उसके अंदर नहीं है, बाकी चीज तो देख लूंगा मैं, एग्जाम में भी देख लूंगा मैं, ठीक है। एग्जाम में भी मैनेज कर लूंगा, इतनी अकल है मेरे में, क्योंकि इतना गवार तो हूं नहीं मैं, इतनी समझ के साथ जब पैदा हुआ हूं। तो मैं देखो क्या है, नाइट्रोजन आपको किसी भी सॉइल उठा के देख लो, कोई भी सॉइल देख लो, अरे यहां तक एलुवियल सॉइल देख लो, नाइट्रोजन की कमी सब में मिलेगी। तो पहला स्टेटमेंट 2 गलत है। अब बता दो 2 गलत है तो मैं ऐसे ही गलत कर दूंगा ना इसको। अब बताओ, अब 1 वाला तो सही हो गया ना, बिना पढ़े सही हो गया 1 वाला। बताओ भाई, बोलो, तुम ही बोलो। अब 3rd वाला भी गलत कर दो, हटाओ भाई, तू भी हटाओ, क्योंकि राजस्थान उत्तर प्रदेश में नहीं मिलेगा। राजस्थान में आपको क्या मिलेगा, राजस्थान में आपको मैंने वो मिलेगी मरुस्थलीय सॉइल मिलेगी, देखने को मिलेगी, ठीक है। वैसी सॉइल जहां पे ऑपरेशन बहुत हाई है, वैसा सॉइल देखने को मिलेगा मुझे। तो मुझे कैसे मिल सकती है राजस्थान के अंदर ये सॉइल। अच्छा, अभी टेपियोका एंड कैश्यूनट ग्रो वेल इन द सॉइल। कैश्यूनट देखो, टेपियोका कैश्यूनट बिल्कुल वहां पे अच्छा ग्रो होता है। और कहां पे मिलती है सॉइल मालूम है, तमिलनाडु में मिलती है, आंध्रा में मिलती है।
टोबैको भी अच्छा ग्रो होता है बाय द वे, बताऊं आपको मैं। अगर हम सॉइल को क्रॉप के साथ मर्ज करके पढ़ें तो इससे बेस्ट कॉम्बिनेशन, डेडली कॉम्बिनेशन हो नहीं सकता। मैंने भी एक साल एक गलती की है पढ़ाते टाइम कि मैंने सॉइल पहले पढ़ा दिया था, क्रॉप्स को बहुत लेट बाद में समझाया था। लेकिन मुझे अगली बार जब मैं पढ़ाऊंगा तो दोनों को साथ में एक एक लेक्चर के बाद या साथ में करके कंबाइन करके आपको बता दूंगा, सो दैट इट गिव अ क्लियर पिक्चर। ठीक है, थोड़ा सा आपको और आसान समझ हो जाएगी, लेकिन चलिए मैं अगली बार कर पाऊंगा, अभी तो नहीं कर पाऊंगा मैं। ठीक है, बट चलिए ठीक है। तो कैश्यू नट और टोपियाका बिल्कुल आपके यहाँ पे ग्रो किए जाते हैं। और कहाँ कहाँ मिलती है सॉइल? कर्नाटका में मिलती है, तमिलनाडु में मिलती है, आंध्रा में मिलती है, पार्ट ऑफ द मध्य प्रदेश में मिलती है, कुछ पार्ट आपके आसाम में मिलेंगे, वहां पे मिल सकती है। ठीक है, आपको वहां पे मिलती है। ओके, तो इस और यहाँ पे आपको अगर उगाने हैं तो आपको इसी टाइप की चीजें उगानी पड़ती है। टोबैको हो गया, कुछ टी एंड कॉफी भी यहाँ पे उग जाती है, तो इस टाइप की चीजें आप यहाँ पे उगा सकते हैं। ठीक है, चलिए। और क्यों भाई? क्योंकि इतना ज्यादा यहाँ पे हाई टेम्परेचर और हाई रेनफॉल वाला रीजन है। अब खुद देखिए हाई टेम्परेचर और हाई रेनफॉल वाला कौन सा रीजन है। अब इंडिया का ऐसे ही बनाता हूं मैं ग्राफ, देखो ये वाला जो रीजन है ना आपका वेस्टर्न घाट का, ये देखो ये होता है भाई, इसमें अच्छा खासा आपका बारिश होती है। और ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है रेन शेडो में आता है। फिर अगेन ईस्टर्न घाट आता है, यहाँ पे ईस्टर्न घाट पे आपको अच्छी खासी बारिश देखने को मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे आपको बारिश देखने को मिलती है, तो बीच बीच में इरोडेड है वैसे नदियों की वजह से, यहाँ पे डेल्टा वेल्टा बनते हैं। ठीक है, वो अलग बात है, बस मैं समझाने का पर्पस है। यहाँ पे बारिश मिल जाती है, बीच वाला कुछ रीजन है दैट इज कॉल्ड रेन शेडो रीजन। ठीक है, तो देखो इस वाले रीजन में आपको मिलेगी हैवी रेनफॉल, तो यहाँ पे क्या मिलेगी? लेटराइट सॉइल आपको देखने को। यहाँ के कुछ पार्टों में आपको लेटराइट सॉइल, जैसे कि आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया, मैंने बोला ना आपको, यहाँ पे आपका केरला हो गया, कर्नाटका हो गया, आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? लेटराइट सॉइल आपको देखने को मिलेगी। यहीं पे आपको, अब देखो अब थोड़ा दिमाग चलाओ, यहीं पे आपको वेजिटेशन किस टाइप का मिलेगा? यहीं पे आपको वेजिटेशन मिलेगा, क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल वेजिटेशन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यहीं पे आपको एवरग्रीन वेजिटेशन आपको यहीं पे देखने को मिलेगा। आसाम में, आसाम की बात कर रहा था मैं यहाँ पे, आसाम का नाम लिया था मैंने। आसाम किधर आता है? नॉर्थ ईस्ट में आता है। वहां पे भी आपको इस टाइप की सॉइल देखने को मिलेगी। जहां पे ज्यादा टेम्परेचर है, जहां पे ज्यादा रेनफॉल है, वहां पे आपको लेटराइट सॉइल देखने को मिलती है। अब इससे ज्यादा क्या एक्सप्लेन करो भाई, तो टॉपिक ही समझा रहा हूं आपको मैं पूरी तरीके से। ठीक है, और यहाँ पे जो राजस्थान की बात थी, राजस्थान में कौन सा, अच्छा इसका आंसर 1 और 3 है। राजस्थान में कौन सी सॉइल मिलेगी? एरिड सॉइल आपको देखने को मिलेगी राजस्थान में, जहां पे इवैपोरेशन बहुत ज्यादा होता है। क्या वहां पे नाइट्रोजन मिलेगा? उसके अंदर नाइट्रोजन की कमी सब में है भाई, ह्यूमस की कमी सब में है, नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी बहुत सब में मिलती है बॉस। चलिए, अब ब्लैक सॉइल के बारे में दुनिया भर के क्वेश्चन आते हैं। ब्लैक सॉइल में आपको सबसे अच्छा क्या मिलेगा? देखो वैसे भी लावा वाले लावा से बनी हुई रॉक है, मतलब लावा से बनी हुई सॉइल है, बसाल्ट से बना हुआ वो सॉइल है। ठीक है, तो पहली बात है कि भाई वहां पे आपको, उसको बोलते हैं सेल्फ प्लॉइंग सॉइल, क्योंकि जब वो सूख जाती है ना, जब वहां पे क्या बोलते हैं, गर्मी वर्मी की वजह से वहां पे ना क्रैक्स आ जाते हैं उसके अंदर। तो जब आप कभी कभी देखते हो बड़े बड़े क्रैक्स, तो देखो यार, जब भी ब्लैक सॉइल की बात करता हूँ ना, एक दिन मैं ऐसी घूमने गया था, तो मैंने ब्लैक सॉइल मस्त अच्छा सा उसको प्लॉ करके रखा हुआ था। प्लॉ नहीं, ऐसी पड़ी हुई थी, मैंने फोटो ली थी, आपके लिए डालूंगा, आज तक मोबाइल में पड़ी हुई है वो। चलिए कोई बात नहीं। अब यहाँ पे इसके अंदर क्या क्या रिच होता है अपने ब्लैक सॉइल के अंदर, वो बता देता हूँ आपको मैं। उसके अंदर आपको एल्युमिनियम की एल्युमिनिया ज्यादा मिलेगा आपको, उसके बाद आपको लाइम मिलेगा, आयरन की क्वांटिटी अच्छी मिलेगी। ठीक है, अच्छा हाँ भूल गया, इसके पास भी क्या बोलते हैं, अपने लेटराइट सॉइल में भी आयरन और की क्वांटिटी मिलती है, थोड़ी बहुत मिल जाती है। ठीक है, आपको लेटराइट सॉइल के अंदर भी आयरन की क्वांटिटी मिल जाती है। क्यों मिल जाती है भैया? क्योंकि बाकी जो आपके जो लाइम है, सिलिका है, वो लीच हो जाते हैं, क्योंकि बारिश की वजह से क्या होगा, आपके लीच हो जाएंगे ना। ये तो आपको ऑलरेडी समझा रखा मैंने, लीच मतलब निकल जाएंगे जो न्यूट्रिएंट्स है। तो बच क्या जाता है आपका? एल्युमिनियम सॉरी अपना एल्युमिनियम बन जाता है, आयरन बच जाता है, ये सब आपके लिए बच जाता है। चलिए, और ब्लैक सॉइल में एक और चीज पूछी जाती है कि काफी काली होती है भाई, उसका डीप ब्लैक बोलते हैं उसे, डीप ब्लैक। ये कलर भी कभी कभी पूछ लेते लोग, महानस्ती। ठीक है, और क्या क्या कमी होती है? फॉस्फोरस की कमी होती है इसके अंदर, उसके बाद अपना नाइट्रोजन की कमी होती है, ऑर्गेनिक मैटर्स की कमी तो सब में होती है। फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, ऑर्गेनिक मैटर, ह्यूमस सब में कमी है। चलो आगे बढ़ो। ठीक है, चलिए, जहां पे भी जितने भी सॉइल आप पढ़ेंगे सब में आपको कमी दिखेगी। अब इससे ज्यादा आपको सॉइल के बारे में क्या बताऊं मैं अभी। चलिए, और इंडिया में सबसे ज्यादा किस टाइप की सॉइल मिलेगी आपको? ज्यादा करके भाई एलुवियल सॉइल हमें देखने को मिलती है। एलुवियल सॉइल के टाइप है खादर है, भांगर है। अब देखो थोड़ा कभी और उसके ऊपर आप इतनी नॉलेज आप खुद रखिए, पढ़िए जरा उसके ऊपर। अब इतना पढ़ाने लगूंगा तो फिर तो पूरा एक सेशन हो जाएगा हमारा। हाँ, रिवर बताइए भैया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द ब्रह्मपुत्र। अब बताओ तुम में से, अच्छा वेस्ट टू ईस्ट, वाह 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 वाह, क्या खतरनाक क्वेश्चन डाला। वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट बताना है। चलिए, तो देखो यार, जितनी मेरी अकल कहती है और जितना मेरी समझ कहती है, मैं एक बात तो जानता हूं कि जब ब्रह्मपुत्र ऐसे आती है, सबसे पहले उसको मिलती है इधर लोहित। वैसे तो उसको दिबांग भी मिल जाती है,
दिमाग पहले मिलती है, लेकिन एक अच्छी रिवर मिलती है जिसका नाम है लोहित, और सबसे आखिरी में जब वो जा रही होती है तो एक रिवर मिलती है तीस्ता। अब बताइए, 2 रिवर मुझे पता है, ठीक है, अब 2 रिवर मुझे पता है तो फिर आगे क्या दुख की बात है। अब अरेंज कर लो थोड़ा सा, देखो इसी में दिमाग लगाओ थोड़ा, देखो सब कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, कुछ चीज तो दिमाग में रखो। ईस्ट टू वेस्ट पूछा है, आपने पढ़ा होगा, आपने सुबनश्री पढ़ा होगा, आपने कामिंग पढ़ा होगा, आपने संकोच पढ़ा होगा, आपने मानस पढ़ा होगा, आपने धनश्री पढ़ा होगा, सब अपने नाम पढ़ रखे होंगे, सब ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरीज हैं, लेकिन क्या सब आपको सीक्वेंस याद है? अब पढ़ा है तो आपको याद है, लेकिन नहीं भी पता है तो क्या आपको थोड़ी सी दिमाग चल रहा है आपका? चलिए बस उतना दिमाग चला के रखिए बस। देखो अब यहां पे इन्होंने क्या बोला है, ईस्ट टू वेस्ट टू ईस्ट, देखते हैं। तो मुझे कुछ भी नहीं पता है तो इतना मैं जानता हूं कि सबसे ईस्ट में लोहित पड़ेगा, अरुणाचल प्रदेश ईस्ट में आता है ना, पूर्व साइड में सबसे ईस्ट में लोहित आएगी, तो लोहित को मैं सबसे पहले रखूंगा 1 देखो सबसे मतलब सबसे वेस्ट टू ईस्ट जा रहा हूं ना मैं, तो लोहित इसको हटा दो, 1 को रखो। अच्छा 1 सब में है, इन्होंने भी खतरनाक गेम खेला हमारे साथ, 1 सब में रखा, ठीक है, बहुत अच्छा काम किया इन्होंने। अब यहाँ पे तीस्ता बोला, तीस्ता सबसे वेस्ट साइड में रहेगी, तीस्ता को रख लो, तीस्ता मैं इधर रखता हूं, तीस्ता किधर है, कौन से नंबर पे, 2 और 1 देखो, अब हटा दो इसको भी। अब इन्होंने थोड़ा और गेम कर दिया, तो कम से कम मैं 50% भी तो लेके आएगा आपके साथ। अब थोड़ा सा अगर आपको पता है तो संकोच यहाँ पे है, यहाँ पे मानस है, फिर कामेंग है, मानस है, और फिर सुबनश्री है, क्योंकि ये सीक्वेंस मुझे याद है, बाय द वे बताऊं आपको मैं। तो सुबनश्री आपकी किस में आ जाएगी? सुबनश्री इज वन ऑफ द एंटीसीडेंट रिवर, और इवन द ब्रह्मपुत्रा इज ऑल्सो द एंटीसीडेंट रिवर, आपको पढ़ाते टाइम मैंने बताया था, ठीक है। तो क्या होगा भैया, अब यहाँ पे 2 के बाद 2 क्या रखा, 2 के बाद क्या आएगा, 4 आएगा, संकोच आएगा, और फिर आएगी हमारी सुबनश्री। अभी देखो इतना जो हम टाइम इसके ऊपर वेस्ट कर रहे हैं, मैं तो फटाफट बता देता, लेकिन ये है कि आप डेवलप करिए जरा ये सब चीजें, कम से कम आप 50% भी करके आ रहे हैं तो आपका दिमाग फिर चलना चालू हो जाएगा। तो ये करिए, हर रिवर के साथ करिए। देखो जब भी आप पढ़ लिया करो ना, एक आपको ट्रिक बताता हूं ज्योग्राफी में कैसे होता है, जब पढ़ लेना ना तो खुद से बनाना उसको, जब आप बना पा रहे हो, दिमाग रिटेन कर पा रहा होता, 2 बार बनाना, 3 बार बनाना। लोग क्या करते हैं, हमको नोट्स दे दो हम पढ़ लेंगे, अरे क्या ही पढ़ लोगे, मैं नहीं जानता हूं क्या, मैंने क्या एग्जाम नहीं क्लियर किया है। चलिए तो ये है। अच्छा तो ये आपको ट्रिब्यूटरी तो होगी एक तरह से, एक और ट्रिब्यूटरी है धनश्री, यहाँ पे है, यहाँ पे दिबांग है, ठीक है, और आपको कोपिल भी है, वैसे तो कोपिल भी नीचे आ जाती है यहाँ पे, और उसके बाद बस इतना बहुत है यार, ठीक है, इतना बहुत है। और उसके बाद बाराक वैसे इसकी ट्रिब्यूटरी नहीं है, इसकी ट्रिब्यूटरी पर काफी चर्चा हो चुकी है हमारी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आराम से देख लीजिए इसको, ये तो आपके लिए रखा है इसमें, ठीक है। चलिए अब देखिए बघेलखंड, देखो अब तुम मुझे थोड़ा सा ना प्रेज करना चालू करो। मैंने ना एक यूपीपीसीएस का पेपर अभी इसी सीरीज में, एक कुटांड, जो कुटांड एक लो लाइंग एरिया है, केरला का है, इसको हम बोलते हैं राइस बाउल ऑफ केरला, आपको कराया था मैंने। देखो जो लोग इस बात को नहीं मानते हैं कि हमें स्टेट पीसेस के पेपर करने चाहिए तो वो सबसे बड़े मूर्ख हैं। तो राइस बाउल ऑफ केरला कहते हैं उसे। बताओ बी का 3 है, अगर मैं बी का 3 मार दूं ना यहाँ पे, तो मैं 2 ऑप्शन ऐसे हटा देता हूं, मैं बी का 3 सिंपल। अगर मुझे स्वराष्ट्र पता, अगर मैं रविंद्र जडेजा को जानता हूं, वो स्वराष्ट्र के हैं, स्वराष्ट्र कहाँ है, गुजरात का है, सी का 4, सी का 4, सी का 4 और बी का 3 सी। अच्छा ये तो बहुत खतरनाक है यार, चलो कोई बात नहीं, वैसे ही करते हैं लोग, ठीक है। अब आते हैं बघेलखंड। बघेलखंड क्या मैं इतना मूर्ख हूं कि बघेलखंड मुझे नहीं पता कि अपने एमपी का पार्ट है, बुंदेलखंड, बघेलखंड, ठीक है। फिर आती है रार, वेस्ट बंगाल, खत्म, देख लो डी का 1। चलो ए के साथ एंड करते हैं यहाँ पे। कितना आसान था, सिर्फ थोड़ी सी जानकारी, थोड़ा सा पीआईक्यू की प्रैक्टिस, नथिंग एज, नॉट मोर देन दैट, बस और कुछ। चलिए वही सौराष्ट्र की जगह कभी कच्छ दे देंगे वो लोग, ठीक है, बघेलखंड की जगह बुंदेलखंड दे देंगे, यही सब आपको देंगे और कुछ नहीं देंगे। अरावली दे देंगे तो मोस्टली हम राजस्थान की तरफ चले जाएंगे, वेस्टर्न साइड चले जाएंगे हम लोग, ठीक है। अगर छोटा नागपुर प्लेटू राजमहल हिल्स दे देंगे तो हम लोग झारखंड चले जाएंगे, ठीक है। गजराज हिल दे देंगे तो हम उड़ीसा चले जाएंगे, वहां पे हाथी बहुत मिलते हैं। और अजंता हिल्स दे देंगे तो हम लोग महाराष्ट्र में आ जाएंगे, सतमाला हिल दे देंगे तो महाराष्ट्र में आ जाएंगे, हरिश्चंद्रगढ़ दे देंगे तो महाराष्ट्र में आ जाएंगे हम लोग, ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत बस इसका एक आप अपने हिसाब से मैप ऐसे खोलो और बनाते रहो, बस दैट इज द ओनली वे टू क्या बोलते हैं, मेमोराइज दिस और प्रोसेस दिस, और कोई तरीका नहीं है बस। चलिए तो इसको आगे लेके बढ़े, अभी चलते हैं। अब यहां देखो अष्टमुडी लेक है। अष्टमुडी लेक भाई हमने कितनी बार पढ़ रखा बताइए। अष्टमुडी लेक लगून लेक है ऑलरेडी। अष्टमुडी कयाल, कयाल टर्म देखो ना, कयाल तो दिमाग में रखो, वेबनाड कयाल। कयाल टर्म आपको कहां देखने को मिलेगा, आपको केरला में देखने को मिलेगा कयाल, ठीक है। तो बैक वाटर्स के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो अष्टमुडी कयाल आपको कहां देखने को मिलेगा, केरला में। केरला में लगून लेक है,
लगून टाइप है, ठीक है। ए का और 2 करो। अब ए का कभी भी सब किया करो कि ए का 2 कर दिया, 2 ऑप्शन कट कर दिए, अब इससे आपको एक चीज और मिल जाती है। अच्छा यहाँ पे तो और झोल किया, बोले नहीं मिलेगा ही नहीं, चलो कोई बात नहीं। अब यहाँ पे सोगमो लेक, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था ना सोगमो लेक हमने, किस टाइप का लेक है भैया बताओ? ग्लेशियल है। कहाँ है? सिक्किम में है, अभी तो पढ़ा था थोड़ी देर पहले। डी का 3, बी खत्म। ऐसे क्वेश्चन तो और आसान हो जाते हैं फिर, जहां पे इन्होंने और छेड़खानी की तो बस एक पता होना चाहिए। डल लेक रेसिड्यूअल है, डल लेक वैसे भी फ्रेश वाटर है, स्वीट वाटर है, ठीक है। हिमन से अगर आपका आर्टिफिशियल है, बस लेक के ऊपर ऐसे चिंदी क्वेश्चन आपको लगेंगे, बस इतना ही बोलना चाहूंगा मैं आपके लिए, ज्यादा कुछ दम नहीं है अब इसके अंदर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following are the major factor responsible for the monsoon type of climate in India? अच्छा तो आप बताइए भाई, आपको लगता नहीं कि हमारी लोकेशन हमारे लिए बहुत मैटर करती है? करेक्ट, लोकेशन हमारे लिए बहुत ज्यादा मैटर करती है, हम जिस लोकेशन पे हैं, क्योंकि वहां पे कोल्ड वेव जो हमें नॉर्थ इंडिया में आती हैं, ठीक है। बहुत सारे और फैक्टर्स हैं, बट यहाँ पे मरीन टाइम इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिलता है। हमें यहाँ पे गर्मी में हमें देखने को मिलता है कि हमारे यहाँ पे सरफेस पे हाई प्रेशर सॉरी लो प्रेशर डेवलप होता है, पानी पे हाई प्रेशर होता है, डिफरेंशियल प्रेशर हमें देखने को मिलता है, वही थर्मल कॉन्ट्रास्ट हमें देखने को मिलता है। लोकेशन तो बहुत बड़ा मैटर है हमारे लिए, बिल्कुल, ठीक है। तो हम इसको कैसे इग्नोर कर सकते हैं? और उसके बाद हिमालयन माउंटेन, बिल्कुल हिमालयन माउंटेन हमें क्या करते हैं? बिल्कुल भाई हमें प्रोटेक्ट करते हैं, बहुत ज्यादा जरूरी है उसकी भी, ठीक है। तो यहाँ पे सारे के सारे अपर एयर सर्कुलेशन डेफिनेटली, ठीक है, बिकॉज अपने एंटी साइक्लोन और क्या बोलते हैं अपने एक्टिविटीज जो होती हैं सब कॉन्टिनेंट में, इसकी वजह से होती हैं, अपर एयर सर्कुलेशन की वजह से। तो सारे फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है, सारे फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है, सिर्फ समझने की देरी है। तो सारे के सारे आपको लोकेशन, क्योंकि हम जिस लोकेशन पे ट्रॉपिकल रीजन में हम यहाँ पे बैठे हैं, तो वहाँ पे हमें सीजनल मानसून वुड्स मिल रही हैं। अगर हम पाकिस्तान में होते हैं, वही अगर हम सऊदी अरेबिया में होते, तो देखिए ना फिर क्या मैटर करता, फिर हमें इस तरह का मानसून मिल पाता क्या? खुद सोचिए आप एक तरह से। तो दैट्स व्हाई बी इज द राइट आंसर हियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ अ शिप हैज टू गो फ्रॉम चेन्नई टू कोची, इट हैज टू गो अराउंड श्रीलंका rather देन क्रॉसिंग द पार्क स्ट्रेट। यार पार्क स्ट्रेट बहुत शैलो है, पार्क स्ट्रेट बहुत शैलो है, उसका डेप्थ उतना नहीं हो। पार्क स्ट्रेट इंडिया और श्रीलंका के बीच में है, इट इज टू शैलो फॉर द शिप टू क्रॉस, दैट्स द मेन रीजन। अदरवाइज श्रीलंका को घूमने की क्या जरूरत है हमें, हम अंदर से इधर निकाल लें, बट क्या करें, दैट्स द प्रॉब्लम। चलिए इसमें ज्यादा कुछ नहीं था यार। Which of the following statement with regard to the cold wave in the winter season is northern India? Cold waves जो हमें साइबेरिया की तरफ से आती हैं नॉर्दर्न इंडिया में, उसमें there is a lack of maritime influence, तो करेक्ट है भाई। उसके अंदर मैरिटाइम इन्फ्लुएंस कैसे रहेगा? बिल्कुल सही है, मतलब लाइक हाँ बिल्कुल सही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। क्योंकि देखो नॉर्दर्न इंडिया बहुत दूर है कोस्टल प्लेन से, कोई लेन देन ही नहीं है। और कहां से आ रही? साइबेरिया वाली आ रही कोल्ड वेव्स, ठीक है, रशिया की तरफ से आ रही है। उसमें कहां से आपको मैरिटाइम इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा? रशिया में आपको कहां आपको मैरिटाइम इन्फ्लुएंस देखने को मिल रहा है? तो बिल्कुल स्टेटमेंट ट्रू है। नॉर्दर्न इंडिया इज नियरर टू द हिमालयन रीजन। अरे क्या डाउट है, मतलब भाई वहां के दिल्ली वाले लोग सीधा शिमला में मिलते हैं, ठीक है। इधर जब मेरे कुछ दोस्त हैं जो उधर दिल्ली वाले कुछ मिल जाते हैं, बोलते हैं हम तो सीधा भाई दिल्ली शिमला निकल जाते हैं। इधर हम वेस्टर्न घाट में बैठे हैं, ठीक है, हम इधर ठंडियों में इधर के पीक्स घूम रहे होते हैं, कभी खलसूबाई, कभी हरिश्चंद्रगढ़, कभी त्र्यंबकेश्वर, हम इधर घूम रहे होते हैं। तो हमारे लिए सब है, कभी यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे, तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे बहुत अपना मजा है, तो बिल्कुल सही भी ट्रू है। एयर मासेस कम फ्रॉम द पोलर रीजन टू द नॉर्दर्न इंडिया। देखिए एयर मासेस तो ऐसा कुछ पोलर रीजन टू द नॉर्दर्न इंडिया ऐसा कुछ नहीं है ऐसा, ठीक है, बिकॉज ये काफी कोल्ड एंड ड्राई होती हैं और दैट कॉन्ट्रीब्यूट टू द कोल्ड वेव्स। तो बिल्कुल ये सही नहीं है वैसे, ठीक है, क्योंकि ये जो आ रही है पोलर रीजन से नहीं, ये कहां से आती हैं? ये आती है आपके साइबेरिया से और सेंट्रल एशिया से आती हैं, तो इसका कोई मतलब ही नहीं यहाँ पे, तो ये गलत हो गया। बाकी वही बार बार चिल्ला रहा था साइबेरिया रशिया साइड से आती है, तो इसका कोई मतलब यहाँ पे है नहीं। तो यहाँ पे आंसर क्या सही होगा? ओनली 1 and 2 इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। शारा देखो, अब यहाँ पे आपको सिर्फ इतना बोलना चाहूंगा, मुझे कुछ भी नहीं पता और मुझे 2-3 चीज पता है यहाँ पे, कि जो आपका जो सतकोशिया जॉर्ज है, आपको महानदी रिवर जब आपको बता रहा था ना मैं, हर चीज पे ध्यान दिया करो, सब चीज इंटरकनेक्टेड है। महानदी के ऊपर जब बता रहा था आपको मैं, तो मैंने बता दिया सतकोशिया जॉर्ज बनाती है, ठीक है, जॉर्ज बनाती है, सतकोशिया जॉर्ज बनाती है। तो देखो सतकोशिया जॉर्ज कौन बनाएगा? महानदी बनाएगी। महानदी कहां बनाएगी भाई? उड़ीसा में बनाएगी ना। बी का 3 कर दो। अब बी का 3 करते ही मैं सीधा ऑप्शन कट कर देता हूं। मुझे कभी कभी नहीं भी पता है तो मैं बोल दूं भाई प्रितोन आइलैंड कहां बनेगा? देखो कहां बन रहा है, सी का 1 गुजरात में। मुझे नहीं पता, क्या पता आपको भी नहीं पता, लेकिन एक प्लस पॉइंट तो मिल गया। भगवान महावीर कहां पे है बताओ? भगवान महावीर नेशनल पार्क कहां पे है? खुद सोच के देखो। भगवान महावीर सेंचुरी, मोलेम नेशनल पार्क कहां पे है? गोवा में है। बात खत्म सीधा,
डी का 2 भी पता होता ना तो कम से कम मैं क्या बोलते हैं यहां पे ये वाला ऑप्शन भी हटा देता, फिर ये खत्म, बात खत्म सीधा। सी एंड सी इज द राइट आंसर। ठीक है, थोड़ी सी बस नॉलेज। क्या आप पूरी दुनिया के नॉलेज लेके बैठोगे क्या? अरे मैं पागल, मैं तो नहीं बैठ सकता भाई। मैं सिर्फ उतनी चीजें जानना चाहता हूं जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। सब चीज दिमाग में बैठा के एग्जाम में मैं एक चीज आंसर ना कर पाऊं, कोई मतलब नहीं। तो जब मैं चीजें आपको बता रहा हूं तो नदी के साथ भी एसोसिएटेड है। महानदी के टाइम पे बताया था आपको सतकोसिया जॉर्ज है। अब महानदी के टाइम पे जितनी ट्रिब्यूटरी बता रहा हूं इंपॉर्टेंट है। कहां पता कब किसका मुंह खुल जाए, मतलब कब किधर एग्जाम में आ जाए टपक के, कब जोंक दे दे, कब ईप दे दे, कब तेल दे दे, कब ओंग दे दे, कब सियोनाथ दे दे, कब हंसदो दे दे, अपने को क्या पता। अब बोलते बोलते सारे ट्रिब्यूटरी बता दिया आपको मैंने। ध्यान रखो इन सब चीजों पे। ठीक है, सरावत वैली, अच्छा अभी नाम आया तो कर लो ना भाई, सरावत वैली। ठीक है, ये सरस्वती जो वहां पे सरावती रिवर है उसके थ्री बनती है। ठीक है, एक तरह से सेंचुरी भी है वैसे, बट ठीक है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है अपने लिए। बस हाँ पढ़ लो, सरावत वैली कहाँ है? कर्नाटक में। दिमाग में रखो बस, थोड़ा सा दिमाग में रखो बस, इतना भी इग्नोरेंट मत बनो, थोड़ा सा दिमाग में रखो बस। चलिए आगे बढ़ता हूं। और भगवान महावीर और मोलेम तो दिमाग में रखना भैया, वो इंपॉर्टेंट है। अब प्रीतोन आइलैंड भी ऐसा पढ़ लो, हाँ ठीक है भैया, ये अपने गुजरात में एक तरह से मरीन लाइफ के लिए है एक तरह। ठीक है, अपना एक अच्छा खासा वो है, मतलब वहां पे ह्यूमन नहीं रहते उस आइलैंड पे, बेसिकली मरीन लाइफ को प्रोटेक्टेड वो सब किया जाता है वहां पे। चलिए, जहाँ पे ह्यूमन रहते हैं वहां पे मरीन लाइफ बहुत प्रोटेक्टेड रहता है, बस यही बात बोलना चाहूंगा। इंडियाज ऑफशोर एंड डीप सी फिश कैचेज इन अ वेरी पुअर कंसिडरिंग द मरीन पोटेंशियल। देखो बात तो इन्होंने सही बोली है यार, हमारा जो ऑफशोर और डीप सी है वो काफी मतलब पुअर है एक तरह से मरीन पोटेंशियल, मतलब हम उतना अभी भी ना वो नहीं कर पाते हैं, मरीन पोटेंशियल अभी तक उतना हम यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। बात तो सही है। इंडियन कोस्ट डज नॉट हैव द मेनी गल्फ बे एस्चुरीज एंड बैकवाटर्स। तो देखो ये बात भी उतनी सही है, इसमें भी कोई ज्यादा दुख की बात नहीं है। हमारे पास उतनी ज्यादा भी गल्फ बे एस्चुरीज जहाँ पे नहीं है, जैसे हम बाकी यूरोपियन कंट्री में सब देखते हैं। तो ये भी बात भी सही है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो दैट्स इज वन ऑफ द रीजन कि हमारा थोड़ा पुअर कंडीशन भी है, मतलब फिश उतने हम कैच नहीं कर पाते। कभी कभी हमारे चले जाते हैं श्रीलंका तक चले जाते हैं। ठीक है, बोले चलो हमें वहां पे फिश दो, ठीक है, फिर पकड़े जाते हैं वहां पे। तो ए इज द करेक्ट आंसर। ये थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड था। व्हाट हैपेंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वुड हैपन इफ हिमालय डज नॉट, हिमालय अगर नहीं एग्जिस्ट होंगे तो क्या करेंगे बताइए? हिमालय एक्ट एज एयर बैरियर का काम करते हैं। जो कोल्ड एंड ड्राई विंड्स हमें साइबेरिया से आ रही होती है, कोल्ड एंड ड्राई विंड्स, उसको रोकते हैं। ये बात आपको पता होगी। तो इसका मतलब क्या होगा फिर? अब वो नहीं रोकेंगे बस, और क्या, वो नहीं रोकेंगे तो दुनिया भर की ठंडी होगी। नॉर्थ इंडिया में, नॉर्थ इंडिया क्या मतलब आगे भी इंडिया में और ठंडी मिलेगी हमें। तो विद द हेल्प ऑफ हिमालय बहुत हमारे लिए एक तरह से ना फ्रूटफुल साबित होते हैं। नॉर्थ इंडिया प्लेन वुड हैव बिकम मच कूलर। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोस्टल इंडिया में एक्सपीरियंस मेटेरियल हटा यार इसका। Which of the following method is suitable for the soil conservation in hilly region? Hilly region मतलब असम की बात कर लो, मेघालय की बात कर लो, ठीक है, गारो खासी जयंतिया, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की बात कर लो, ठीक है, डाफला मिर्मी हिल्स अपने को उधर मिलेंगी, पढ़ेंगे वो भी पढ़ेंगे, चिंता मत करिए। तो क्या क्या करेंगे भैया? शिफ्टिंग कल्टीवेशन, हाँ शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता तो है वैसे, गलत क्या है? अच्छा सॉरी क्या बोला, सॉइल कंजर्वेशन बोला यार, सॉरी। शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है लेकिन सॉइल कंजर्वेशन के कंटेक्स्ट में नहीं होता ना, सॉरी माय मिस्टेक। वो टेरिस एंड कंटूर बाउंडिंग बिल्कुल होता है। देयर इज इफेक्टिव मेथड सॉल्विंग। आपको ऐसा होता है ना, अब स्लाइड बाय स्लाइड आप देखने को तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप को देखने को मिलता होगा। डायग्राम अच्छा नहीं है कि स्टेप ऐसा हो गया, फिर उसके नीचे एक और स्टेप आपको देखने को मिलता है, स्टेप बाय स्टेप आपको देखने को मिलता होगा ऐसे। ठीक है, एक कंटूर टेरेस फार्मिंग और कंटूर बाउंडिंग होता है, बिल्कुल से। शिफ्टिंग कल्टीवेशन ऑल्दो उस एरिया में होता है, ठीक है, लेकिन ये अपने इससे रिलेटेड नहीं है। कंटूर प्लोइंग बिल्कुल ये भी किया जाता है, ठीक है। सॉइल कंजर्वेशन की एक अच्छी टेक्निक है, ये आपको क्लास 8th में मिल जाएगी, बता दूं आपको मैं, ये सब क्लास 8th में मिल जाएगा आपको, ठीक है। आप चिंता मत करें, जैसे आपका ये खत्म होगा ना और जो लोग मेरे साथ बने रहेंगे, आपको क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक की ज्योग्राफी एक एक मतलब ना एक दिन में नहीं, अपना आराम से सेशन चालू करूंगा मैं, आप पूरा चिंता मत करिए, सब करा दूंगा आपको मैं, फ्री का मिल जाएगा आपको। तो 1 and 3 इज द राइट आंसर, ज्यादा आपको इधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। What would be the influence on the weather condition when in the midwinter a feeble high pressure develop over the northwestern part of India? हाई प्रेशर डेवलप होगा नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया पे। नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया मतलब किसकी बात हो रही है, पहले तो सोचो, ठीक है। तो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट हमारा किसका है? राजस्थान है, बिल्कुल, ठीक है, राजस्थान वाला पार्ट है, पंजाब वाला पार्ट है, हरियाणा वाला पार्ट है, वो वाला पार्ट नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में आता है, करेक्ट। और वहां पे अगर हाई प्रेशर डेवलप होगा तो क्या हो जाएगा भैया? तो एक चीज तो दिमाग में रखो, जब भी हाई प्रेशर सिस्टम होता है ना तो एयर ऐसे सिंक करती, एयर नीचे जाती है, एयर उठती नहीं है। लो प्रेशर में एयर उठती है, लो प्रेशर में एयर उठती है और हमें बारिश के आसार नजर आते हैं। यहां पे आपको हाई प्रेशर में क्या होगा, ऐसे एयर ऐसे सिंक करेगी और सिंक करेगी ऐसे आउटवर्ड जाएगी, फिर आउटवर्ड जाएगी, ठीक है।
तो हमें देखने को मिलेगा भाई कि वहां पे क्या होगा, हाई एंड ड्राई विंड्स वुड ब्लो आउटवर्ड फ्रॉम द हाई प्रेशर एरिया, बिल्कुल वहां पे और ठंडी बढ़ेगी वहां पे, ठीक है। नॉर्दर्न प्लेन वुड बिकम कोल्ड, बिल्कुल वहां पे कोल्ड का सिनेरियो हो जाएगा, सिंपल सी बात है, क्योंकि सिंकिंग एयर कभी भी ना क्या करती है, इट प्रिवेंट द वार्म एयर टू कम, ठीक है। वार्म एयर कहां पे आती है, जहां पे लो प्रेशर होता है, तो यहां पे होगा ही नहीं बिल्कुल। चलिए तो यहाँ पे बात खत्म करिए, टू इज द राइट आंसर। स्क्रॉचिंग ये तो बिल्कुल कोई मतलब ही नहीं है इसका, तो लू तो अपने को गर्मी में मिलेगी यार, ठीक है। देयर वुड बी टॉर्शियल रेन ब्रॉट बाय द थंडरस्टॉर्म, नहीं भाई ये भी बिल्कुल नहीं यहाँ पे, क्योंकि जब भी हाई प्रेशर का सीन होता है तो वहां पे हमें क्लाइमेट बहुत वो मिलता है, क्या बोलते हैं, सिंकिंग एयर अगर है वहां पे, तो फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स नहीं होते हैं, तो क्लाउड्स की बात ही नहीं आती यहाँ पे। चलिए लो प्रेशर वाले में हमें क्लाउड का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। वेलिकोंडा ग्रुप ऑफ लो हिल्स इज द स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन, आपको ऑलरेडी पूछा है मैंने, ये ईस्टर्न घाट का पार्ट है। वेलिकोंडा ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, सॉरी वेलिकोंडा ग्रुप ऑफ द हिल्स, ठीक है, लो हिल्स होते हैं, ईस्टर्न घाट के पार्ट है, ठीक है। अब एक चीज आपको बताना चाहता हूं, देखो ऐसे बना लो जरा थोड़ा सा मेरे साथ। अब यहाँ पे थोड़ा उड़ीसा वाला पार्ट है, इसको बोलते हैं नदन सिरकार, आपको पता होगा, इसको बोलते हैं नदन सिरकार, ठीक है। फिर जब हम आंध्र प्रदेश में आ जाते हैं, तो आंध्र प्रदेश में ना एक ग्रुप ऑफ वो है हिल्स हैं, वो जरा हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले रहते हैं नल्ला मलाई हिल्स, मतलब ईस्टर्न घाट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, नल्ला मलाई हिल्स, ठीक है। उसके बाद आते हैं पालकोंडा रेंज, पालकोंडा रेंज आते हैं, और फिर आते हैं आपके वेलिकोंडा, फिर आते हैं आपके वेलिकोंडा, काफी नीचे आ गए मैं, बट आपको बताना चाहता हूं नल्ला मलाई हिल्स, पालकोंडा और वेलिकोंडा, ये तीन जो हैं आपको कभी कभी सीक्वेंस में पूछ ले जाते हैं, तीनों ईस्टर्न घाट के पार्ट हैं, लो हिल्स हैं, छोटे छोटे हिल्स हैं। फिर आपको तमिलनाडु में आ जाओगे तो जावेड़ी हिल्स मिल जाएंगी, जावेड़ी हिल्स मिल जाएंगी आपको, ठीक है। फिर आपको और नीचे आओगे तो शिवरॉय हिल्स मिल जाएंगे, शिवरॉय हिल्स मिल जाएंगी आपको, शिवरॉय हिल्स, ठीक है। और बस ये 5 हिल्स आप सीक्वेंस में पढ़ लीजिए। कौन सा आपको ईस्टर्न वाले पे, नॉर्दर्न सिरकार को तो भूल जाओ, नॉर्दर्न सिरकार को थोड़ा दूर रखो, वो तो उड़ीसा का पार्ट है। अब आंध्र प्रदेश में क्या मिलेगा आपको, आंध्र प्रदेश में आपको मिलेगा नल्ला मलाई, नल्ला मलाई हिल्स। अगर नल्ला मलाई हिल्स पूछा तो ईस्टर्न घाट का पार्ट है, पालकोंडा पूछा तो ईस्टर्न घाट का पार्ट है, अगर वेलिकोंडा पूछा तो ईस्टर्न घाट का पार्ट है। ये सब तीनों कहां है, तीनों आंध्र प्रदेश में। फिर तमिलनाडु में क्या मिलेगा आपको, तमिलनाडु में आपको मिलेगा, आपको जावेड़ी हिल्स मिलेंगे, जावेड़ी हिल्स मिलेंगे आपको, और उसके नीचे मिलेंगे शिवरॉय हिल्स, शिवरॉय हिल्स देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है। ये बात दिमाग में रखिए। अच्छा, जब आपको वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट ऐसे, सॉरी ये तो इंडिया का मैप हो गया, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट ऐसे आके मिलते हैं, और वेस्टर्न घाट वैसे लो है, लो लाइंग है, वेस्टर्न घाट थोड़े लॉफ्टी है एज कंपेयर टू ईस्टर्न घाट, ठीक है। जब मिलते हैं तो आपको यहाँ पे नीलगिरी बनता है, नीलगिरी हिल्स आपको मिलेंगी, उसके बाद आपको यहाँ पे अन्नामलाई मिलेगी, और उसके नीचे मिलेंगे आपको कार्डामम हिल्स, कार्डामम हिल्स। ये तीनों आपके सीक्वेंस पूछे जाते हैं, नीलगिरी, आपके अन्नामलाई और कार्डामम, ये भी पूछे जाते हैं, ठीक है। ये भी आपको सीक्वेंस, इसको याद करने का तरीका कैन, CAN, कैन, ठीक है। कार्डामम, अन्नामलाई, नीलगिरी सीक्वेंस में, और यहाँ पे नल्लामलाई, पालकोंडा, वेलिकोंडा, जावेड़ी, शिवरॉय, इसकी सीक्वेंसिंग ये है। चलिए आपको ये पूछा जाता है, कभी कभी ये भी पूछते हैं कि नल्लामलाई हिल्स, नीलगिरी, अपना क्या बोलते हैं, अन्नामलाई और कार्डामम, तो देखिए ये तो थोड़ा ऊपर ही मिलेगा आपको, ये ऊपर मिलेगा आप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीलगिरी के ऊपर, जावेड़ी हिल्स भी नीलगिरी के ऊपर है, वायदे बताओ आपको, जावेड़ी हिल्स भी नीलगिरी के ऊपर है, ठीक है। शिवरॉय हिल्स नीलगिरी के नीचे आता है। थोड़ा सा एक बार मैप आप देख लेंगे तो आपको हेल्प हो जाएगी। ये देखो थोड़ा सा आपके लिए लाया हूं मैं, जरा इसको ना वो कर देखो, अब आपके लिए थोड़ा आसान हो रहा होगा। देखो यहाँ पे शिवरॉय यहाँ पे है, जावेड़ी यहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद बाबा बुदन तो इधर है, नीलगिरी यहाँ पे, देखो इंपॉर्टेंट है सारे, नीलगिरी, अन्नामुडी, उसके बाद कार्डामम, देखो ये सीक्वेंस देख लो यहाँ पे, ठीक है। जावेड़ी यहाँ पे तमिलनाडु का पार्ट है, शिवरॉय यहाँ पे तमिलनाडु का पार्ट है, उसके बाद नल्लामला आपका ही इसका आंध्रा का पार्ट है, वेलिकोंडा यहाँ पे साथ से नहीं, वेलिकोंडा छोटे छोटे वेलिकोंडा वाले पार्ट है, ठीक है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट आपको बता देना चाहता हूं मैं, इसके सीक्वेंस आपको मिल जाएगा, मैं आप चिंता मत करिए, ठीक है। उसके बाद आपको पूछे जाते हैं हरिश्चंद्रगढ़ पूछे जाते हैं जो कि महाराष्ट्र का है, बालाघाट रेंज पूछी जाती है जो कि अगेन महाराष्ट्र का पार्ट है, अजंता रेंजेस पूछी जाती हैं, पूछी गई है क्वेश्चन में, ठीक है। उसके बाद और क्या पूछा गया है, देखो ब्लू माउंटेन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, मिजोरम में मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए और कुछ गारो खासी जयंतियां पूछी जाती है। उसके बाद आपको डाफला, मिमरी, अभोर, मिश्मी, इसकी सीक्वेंसिंग पूछते हैं लोग। डाफला और इन्हीं के नाम पे वहां के ट्राइब भी है, अरुणाचल प्रदेश का है पूरा, डाफला, मिर्मी, अभोर, मिश्मी, डाफला, मिर्मी, अभोर, मिश्मी, ये इसको वेस्ट टू ईस्ट पूछते हैं। वेस्ट में आएगा डाफला, फिर मिर्मी, फिर अबोर, मिश्मी, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। ये बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन, आप मानेंगे नहीं इस बात को तो,
चलिए, उसके बाद आपको गर्जत हिल मिलेंगी, आपको उड़ीसा में मिलेंगी, पूछा गया क्वेश्चन है। राजमहल हिल आपको छोटा नागपुर प्लेट्यू में मिलेंगी, आपको इधर में। गारो खासी जयंतिया, देखो गारो खासी जयंतिया और मिकरी, एक क्वेश्चन आया था, मैं आपको अब आगे दिखाऊंगा। गारो खासी जयंतिया और मिकरी हिल्स को आप वेस्ट टू ईस्ट लगाइए। तो सबसे पहले तो देखो इसको दिमाग में रखो, गारो खासी जयंतिया जो कि आपका कहां पे, मेघालय में है, और मिकरी हिल्स आपको असम में मिल जाएंगी। मिकरी हिल्स असम का पार्ट है, ठीक है, बिल्कुल भूलेंगे नहीं आप लोग, ठीक है। चलिए, एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है यार, देखो आपके एक बार आया था ना एग्जाम में, अभी थोड़ी दिनों पहले, आपको थोड़ी देर पहले नहीं, थोड़ा एक पुराने वीडियो में कराया आपको। सारामती किसका पार्ट है, नागालैंड का पार्ट है, हाईएस्ट पीक है उसका, सारामती एग्जाम में आया था अभी, कैसे इग्नोर करोगे। पटकी बम हो गया, पटकी बम पूछा जाता है, ठीक है, एग्जाम में आया है सब चीजें। पटकी बम, ब्लू माउंटेन, थोड़ा सा इसको दिमाग में रखो बस, और कुछ नहीं। एक बार दो बार बना लोगे अपने हाथों से, सिंपल रिक्वेस्ट, अपने हाथों से बनाओ बस। एक क्वेश्चन पूछा था उन्होंने, बताता हूं आपको मैं, महादेव हिल्स, ठीक है, उसके बाद मैकाल, महादेव मैकाल, ठीक है, उसके बाद किधर गया, एक और पूछा था यार उन्होंने, राजमहल पूछा था कि कौन सा पूछा था उन्होंने, पूछा था ऐसे, विद्या रेंजेस तो ये हो गई, कैमूर, हाँ कैमूर पूछा था उन्होंने, कैमूर पूछा था उन्होंने, ठीक है, और अजंता पूछा था। देखो अजंता, महादेव, मैकाल और कैमूर। कैमूर थोड़ा इन्होंने नीचे बनाया, कैमूर थोड़ा यहाँ पे है, वैसे ये बिहार वाला पार्ट है यहाँ पे, ठीक है, तो इन्होंने ऐसे पूछ रखा था, थोड़ा सा दिमाग में रखो बस। गिर रेंजेस आपको कहाँ मिलेंगी, गुजरात में मिलेंगी, बस जो चीज बता रहा हूं काफी इंपॉर्टेंट है बस। गुरु सीकर इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अपना इसका अरावली रेंजेस का। अरावली रेंजेस देखो यहां तक दिल्ली तक जाती है, दिल्ली तक जाती है, गुजरात से जा रही है, गुजरात, राजस्थान, यहां तक दिल्ली, राजस्थान और दिल्ली तक जा रही है, यहाँ पे इसको भूलेंगे नहीं आप, ठीक है। चलिए, बस ये चीजें हैं, थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे, इट विल हेल्प यू अ लॉट। गंगा वाटर इज बीइंग शेयर्ड एट फरक्का विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। बताओ फरक्का के साथ हम किसके साथ शेयर करते हैं, बांग्लादेश का शेयर करेंगे, सिंपल सी बात है यार, और क्या शेयर करेंगे, म्यांमार थोड़ी आएगा शेयर करने के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलो। Which of the following set of Indian state are landlocked and do not have a international boundary? लैंडलॉक्ड है और उनकी कोई इंटरनेशनल बाउंड्री अपनी नहीं है, बताओ भैया। अच्छा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार, जरा देखने दो कौन कौन सा इसका आंसर है भैया। देखो, छत्तीसगढ़, हरियाणा का कोई है क्या बॉर्डर, हरियाणा के साथ कनेक्ट होता नहीं होता, एमपी के साथ कनेक्ट होता है, एमपी किसके साथ है, क्या सेंटर में है, छत्तीसगढ़ के साथ कनेक्ट होता है नहीं होता, तेलंगाना के साथ होता है नहीं होता, झारखंड नहीं होता, बात खत्म, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। हिमाचल होता है, देखो यहाँ पे हिमाचल इज द, देखो जो की बता, जो इसका बताता हूँ, देखो हिमाचल बॉर्डर शेयर करता है किसके साथ, अपने चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। यहाँ पे देखो आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश को अपना कोस्टल बाउंड्री, हिमाचल आ गया वापस, हिमाचल हटा दो यहाँ पे, अगेन आंध्र प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, हरियाणा, अच्छा कौन सा प्रदेश है यार, आंध्र प्रदेश, प्रदेश एक और प्रदेश कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश होगा मे भी, ठीक है, इसीलिए इसको कट कर रहे हैं, तो यहाँ पे बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरेंज द फॉलोइंग पासेस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन, ऑलरेडी करा रखा है मैंने, अब वापस कर देते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे आपके लिए रखा है, अब इस बार मैंने ला दिया आपके लिए, थोड़ा सा बेकार पिक्चर है बट काम चलाओ, कल चल जाएगी काम, ठीक है। जरा आपको पासेस आपके वापस करा रखे हैं, जरा देख लेते हैं इसमें भी, तो देखते हैं। वेस्ट टू ईस्ट बोला है, ईस्ट में अपने सबसे जाना भैया, देखो ईस्ट मतलब यहाँ पे हम जाएंगे अरुणाचल की तरफ, करेक्ट। अब आपको पता होना चाहिए कि अरुणाचल के कौन कौन से हैं, ठीक है। चलो पहले समझ लेते हैं इसको जरा। अब आपका जो है बारालाचला, आप खुद देखिए, बारालाचला आपको नॉर्थ ईस्ट स्टेट में नहीं देखने को मिलेगा, बारालाचला इज नॉट पार्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट, तो ये तो वैसे भी यहाँ पे वन तो वैसे भी नहीं आएगा, क्या बोला, वेस्ट टू ईस्ट बोला है, तो ये आपका ईस्ट साइड में आ सकता है, सॉरी वेस्ट साइड में आ सकता है, ईस्ट साइड में तो नहीं आएगा, तो ये तो हटा दो, इतनी सी भी अकल है तो बता सकते हो आप, ठीक है। आपका उसके बाद ये किधर है, जिलेपला किधर है, जिलेपला आपको बताया था मैंने कि जिलेपला आपका सिक्किम में है, करेक्ट, कहीं तो भी बीच में होगा ये, ठीक है। बोमडीला आपको बताया था मैंने अरुणाचल में है, सिर्फ स्टेट भी पता है तो काम चल जाएगा। तो इतना मुझे अकल है कि वेस्ट टू ईस्ट अगर जाऊंगा तो 3 के बाद 4 आएगा, करेक्ट, 3 के बाद 4 आएगा, बस इतना पता होना चाहिए। क्या मुझे सब पता है, बस इतनी से, देखो मेमोरी इतनी मेरी भी शार्प नहीं, बस अकल है थोड़ी सी, कैसे लगाना है मुझे, सिर्फ 2-3 चीज दिमाग में रखना है। क्या जिलेपला आप पढ़ सकते थे, क्या आप नाथुला याद रखता, आपको नाथुला जिलेपला आपको बता रखा था मैंने, जो कि सिक्किम के पार्ट है। मैंने बताया था बोमडीला, दिहांग, दीपू, बमला, बमला और चलो बमला और बोमडीला किसका पार्ट है, अरुणाचल का पार्ट है, ऑलरेडी बता रखा है सब पूरा मैंने आपको, मेरा वीडियो देख लीजिए, 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूं इंडियन ज्योग्राफी का। तो मुझे बताया सिक्किम के बाद आता है ना अरुणाचल, कि अरुणाचल से पहले आता है सिक्किम, इतना तो अकल होगा आपको। 3 के बाद 4 लगाओ, 3 के बाद 4 कहां है, सिर्फ एक ही जगह है भैया। अच्छा 3 के बाद, अच्छा बीच में एक और है, 2 लगा दिया इन्होंने,
अच्छा ये अरे बहुत लॉजिक अच्छा लगाया इन्होंने। 2 देखो क्या है, शिप किला है, ये अच्छा लगाया इन्होंने दिमाग। ठीक है, अब जरा देखते हैं शिप किला कहाँ है। थोड़ा सा अगर तुम्हें याद होगा कि जो रिवर है सतलुज, याद करिए, थोड़ा सा कनेक्ट करिए चीजों को। जो रिवर सतलुज है वो कहां से एंटर करती है हिमाचल में? वो एंटर करती है शिपकिला से। याद करिए, शिपकिला से करती है एंटर। तो कहां मिलेगा भैया शिपकिला, कहां मिलेगा? हिमाचल में मिलेगा। तो 3 और 4 के बाद ही आएगा। बात खत्म, कुछ नहीं पता मेरे को। मैं यहां पे ऐसा प्राणी हूं जिसको कुछ नहीं आता, लेकिन थोड़ी सी नॉलेज बस, सबको एक साथ जोड़ देता हूं, आंसर आ जाता है। बस मैं आपको सच बताऊं, यही तरीके से मैं एग्जाम पास करता था। तुमको लगता होगा अरे बहुत नॉलेज है, कोई नॉलेज नहीं मेरे को, सब यही तरीके मेरे। थोड़ा बहुत कनेक्शन, थोड़ा बहुत जुगाड़, थोड़ा बहुत पीआईक्यू सॉल्विंग। अदरवाइज सिर्फ एक बार पढ़ाई करने के बाद 6 बार अगर एग्जाम मेरा क्लियर हुआ है, यही तरीका है। ठीक है, वरना कितने लोग पढ़ते रह जाते हैं, उनसे एक बार भी नहीं होता, टू बी वेरी फ्रैंक। चलिए, यही तरीका है। अभी सतलुज को कनेक्ट कर दिया मैंने, बस और क्या है, और क्या चाहिए? बारालाचल ऑलरेडी मुझे पता, बारालाचल आई थिंक रावी एंटर करती है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि बारालाचल से रावी एंटर करती है। ठीक है, तो रावी किधर है? रावी ऊपर, ऊपर किधर? ऊपर हिमाचल में भैया, इधर थोड़ी है, नीचे थोड़ी है। तो आपको क्या पता है? आपको सबके पास याद नहीं रखने, आपको नॉर्थ ईस्ट के, अरुणाचल के पास और सिक्किम के पास याद रखने हैं। उसमें भी आपका काम चल जाएगा, मैं आपको गारंटी देता हूं। 2-3 पास आपको जेएनके के याद रखने हैं। कौन से पास याद रखोगे? जोजिला याद कर लो, उसके बाद पीर पंजाल याद कर लो, बनिहाल याद कर लो, बस। ठीक है, और क्या बोलते हैं, बारालाचला और अपने क्या बोलते हैं, रोहतांग पास, ये तो बहुत फेमस है वैसे, बाय द वे, न्यूज में चलते फिरते हैं हिमाचल में। और कुछ जो नॉर्थ इंडियन है वो तो इससे कुल्लू मनाली घूमने भी जाते हैं ना, यही तो रास्ते हैं जाने के लिए, कुल्लू मनाली शिमला सब। चलिए ठीक है, तो 1 2 3 4 बात खत्म। तुमको लगेगा ये तुमको रेफर करा रहे, काई किसी काम का नहीं मेरे लिए, इतना पढ़ूंगा मैं। मेरे को तो सब में, मैं सच बताऊं, जो पासेस ऐसा टॉपिक है ना जो एग्जाम से पहले से देखता था, अच्छा क्या इंपॉर्टेंट है। चलो, सेला पास बताया था तुमको, याद करिए सेला पास। और इतना पिक्टोग्राफिक मेमोरी भी स्ट्रांग रखी है आपकी कि ना देखिए उसको। अच्छा, लीपू लेक, लीपू लेक कहाँ? न्यूज भी सुनिए। लीपू लेक किसके बीच में डिस्प्यूट है था? ठीक है, अब तो नेपाल को हमने समझा दिया, तो नेपाल के साथ डिस्प्यूटेड था। इसी के थ्रू हम कहां जाते हैं? मानसरोवर यात्रा करने जाते हैं। अब मुझे अगर इन्होंने दे दिया कि भैया शिपकिला पास देता हूं तुम्हें लीपू लेक देता हूं, तुम्हें सेला देता हूं और तुम्हें नाथुला देता हूं, मैं बोलूंगा अरेंज करना बहुत आसान है, हिमाचल प्रदेश सबसे ऊपर है, हिमाचल प्रदेश सबसे ऊपर है, तो शिपकिला को सबसे पहले लगाऊंगा मैं। फिर आएगा मेरा लीपू लेक, फिर आएगा मेरा नाथुला। नाथुला भी बहुत फेमस है, 2005 में हमने इसको ओपन किया था भाई, इंडिया चाइना वॉर की वजह से हमने बंद कर रखा था इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेला आपको आ चुका है, बोमडीला आ चुका है ना, सब चीजें। चलिए, बस थोड़ा सा इंटर रिलेट करिए यार, बस इतनी सी बात है, ज्यादा पढ़िए मत। सॉरी, मैं गलत बोला मैंने, कनेक्ट करना सीखिए। ठीक है, नहीं तो तुम बोलोगे क्या सिखा रहा हो तुम लोगों को मैं। चलो, अब कोई बोलेगा काराकोरम, अरे काराकोरम हमारा ट्रांस हिमालय में है भैया, काराकोरम ट्रांस हिमालय में है, तो सबसे ऊपर मिलेगा आपको, वहां पे आप ठंडी ऐसी खतरनाक मिलेंगी मेरे को। चलो, खादुर लगा है सब, अभी भी रखा था लेकिन इसमें मजा नहीं आ रहा था, इसलिए थोड़ा सा। चलिए, अच्छा अब बताओ भैया, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। भाभर, भांगर, खादर। तो देखो, कुछ नहीं पता तो इतना दिमाग में रखो, मैंने क्लास 9th में इतना सीखा है कि हमको ऐसे आता था, राइट द डिफरेंस बिटवीन द भाबर एंड द खादर। सीखा होगा तुम लोगों ने भी। तो भाबर क्या है? भाबर ओल्ड सॉइल है और खादर न्यू सॉइल है। भाबर के अंदर कंकड़ ज्यादा होते हैं, तो भाबर में कंकड़ ज्यादा मिलेंगे। अरे भांगर नहीं, खादर भांगर है बाबा, भाबर नहीं, भाबर तो पहले आता है। भांगर और खादर, सॉरी, भांगर और खादर। तो देखो यहां पे आपको क्या मिलेगा? कंकड़ ज्यादा मिलेंगे भांगर के अंदर, और खादर के अंदर क्या मिलेगा आपको? सिल्ट मिलेगा। करेक्ट, सिल्ट और क्ले मिलेगा आपको, न्यू सॉइल है ना। देखो, बी का 4 करो भैया, बी का 4 करो और सी का 2 करो, ये तो इससे भी ज्यादा खतरनाक है। लेकिन कम से कम मैंने 2 तो ऑप्शन हटा दिए, ज्यादा दिमाग नहीं लगाया मैंने, 2 तो ऑप्शन हटा दिए मैंने। अब क्या बचा मेरे पास? अब मेरे पास बचा है ये देखने को कि डेल्टा कैसा होगा। अच्छा मुझे बताओ, आपका जो मैंग्रोव्स हैं कहां उगते हैं? सुंदरबन डेल्टा। कैसा वाटर है वो? मार्शी है ना, फुल नमकीन है वो, क्या है वो? डेल्टा है। क्या लिंक जोड़ पा रहे हो अभी तुम लोग? लिंक जोड़ो ऐसे, मेरे को तो इतना आता है, तुम भी करो ये सब चीजें। डी का 1, चीटिंग तो नहीं की मैंने, हाँ डी का 1, देखो मैं नीचे देख रहा था, बी इज द राइट आंसर। ये भाबर क्या है मुझे नहीं पता, छोड़ो, होगा। बड़े बड़े ग्रेवल्स होते हैं यार, बड़े ग्रेवल होते हैं, जब हिमालय से रिवर आती है ना तो बड़े बड़े आपको ग्रेवल्स देखने को मिलते हैं नीचे। ठीक है, वो भावर होता है, देखो यहाँ पे ये लगा रखा है, देखो भावर होता है। फिर तराई मिलेगा आपको। फिर जो पास वाली मिट्टी होती है उसको हम बोलते हैं खादर, और दूर वाली होती है उसको हम क्या बोलते हैं? भांगर।
पुराने सॉइल, ओल्ड सॉइल होता है इसको भांगर। क्लास 9th में दिया, क्लास 9th में दिया। ये बेसिक है यार, थोड़ा सा दिमाग लगाते रहो बस, ज्यादा कुछ नहीं करना। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल द सॉल्ट कंटेंट इज हाई दैट द कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन बाय ऑपरेटिंग? किस टाइप का सॉइल है? एरिड सॉइल है यार। कौन कौन से आपको लेक मैंने बता रखा, बताइए ना। पुष्कर लेक हो गया, सांभर लेक हो गया, जहां से हम क्या निकालते हैं, जहां से हम नमक निकाल लेते हैं। एरिड सॉइल। लेटराइट सॉइल? बिल्कुल नहीं। सिंपल सिंपल लॉजिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा अब बताओ भाई, ट्रिब्यूटरी और रिवर। अब ये अगर नहीं आया तो फिर क्या आया? कितनी बार, ये तो यार ट्रिब्यूटरी और रिवर सब पढ़ा रखा हूं, एक बार देख लेना आप जरा। इतना इसके अंदर घुस जाऊंगा ना मैं, तो फिर एक तरह नया पूरा ही कराने लगूंगा मैं। चंबल, हमारा चंबल, प्यारी चंबल यमुना की है, ठीक है, यमुना की ट्रिब्यूटरी है, कोई डाउट ही नहीं इसमें। सॉरी, चंबल, बेतवा, केन, याद करिए, सब पढ़ाया था। चंबल, सिंध, बेतवा, केन, याद करिए सब, ठीक है। चंबल की भी बताई था आपको मैंने, पार्वती, ठीक है। काली, क्या था रे, काली नदी कुछ तो भी था करके, ठीक है, वो था। उसके बाद चेना, क्या बोलते हैं अपना, चंबल के ऊपर क्या मिलता है अपने को? गांधी सागर डैम है, कोटा सिटी है वहां पे, ठीक है, ये सब पढ़ा है हमने। अच्छा, कोसी, मेरी प्यारी कोसी, जो काफी बिहार में बदनाम है, गंगा की है। देखो अब याद करो, गंगा की ट्रिब्यूटरी कैसे आपको बताई थी मैंने। सबसे पहले राम गंगा कहां पे मिलती है? कन्नौज में मिलती है, याद करिए। आखिरी में महानंदा है, फिर कोसी है, याद आ रहा, नीचे से दामोदर है, फिर सोन है, आपका यमुना है, यशोदा बताया था आपको मैंने, नीचे से यशोदा, ठीक है, याद करिए सब चीजें, ठीक है। बीच में 2-3 रिवर और आती है, पुनपुन है, अजय है, कैमरेली है। इस छोटी छोटी रिवर्स आपको गंगा को नीचे से कनेक्ट हो जाती हैं, इस छोटी छोटी, जिसको पूछता भी कोई नहीं, लेकिन एग्जाम वाले पूछ लेते हैं कभी कभी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद और क्या बताया था मैंने? बताया था गंडक है कोई रिवर, बिहार में मिलती है। उसके बाद में बूढ़ी गंडक मिलती है उसको, ठीक है। फिर आता है, अच्छा, फिर गोमती भी कहीं मिलती है, हाँ, गोमती बनारस के पास कहीं मिल जाती है उसको, ठीक है। उसके बाद क्या बताया था आपको मैंने? घाघरा मिलती है, और कुछ भूल गया? भूल तो नहीं गया मैं कुछ? ठीक है, इतना तो काम चल जाएगा, बताया था, याद करिए सब चीजें, ऐसे ही कनेक्ट करिए। अच्छा, तीस्ता, मेरी प्यारी तीस्ता। अच्छा, ये ब्रह्मपुत्र अभी तो किया हमने। सतलज, इंडस, बात खत्म, सोचना ही कुछ। इससे सिंपल क्वेश्चन कोई नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिजर्ट रिवर? अच्छा, जो डिजर्ट की रिवर नहीं, बराक, मेरी प्यारी बराक कहां बहती है? मणिपुर में बहती है, कहीं और? मणिपुर में थे। बानस, बानस इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? बानस इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ चंबल रिवर। देखो दिमाग में नहीं आ रहा था, लेकिन पिक्टोग्राफिक मेमोरी इतनी अच्छी है, बानस कहीं तो भी पढ़ा है मैंने। किसकी है? चंबल की है। चंबल की घाटी में आपको डिजर्ट तो एरिया दिखने को मिलता है, और क्या मिलता है, ठीक है। बस इतना दिमाग में रखो, इतने से तो पूरा काम हो जाएगा यार, तुम्हें ज्यादा थोड़ी पढ़ना अपने को, ठीक है। रूपेन हजारिका, नहीं रूपेन हजारिका, भूपेन हजारिका है। रूपेन कहां मिलेगी आपको? राजस्थान में देखने को मिलेगी, ठीक है। अगेन, मचूचू कहां मिलेगी आपको? मचूचू आपकी गुजरात की रिवर है, बस इतना दिमाग में रखना। चलिए और कुछ, इससे ज्यादा नहीं पढ़ेंगे आप लोग, ठीक है। चलो, बराक आपको बता दे रखा मैंने। बराक इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ Meghna river. Meghna which join the Ganga and Brahmaputra and form Padma and then form the Sundarban delta. इंग्लिश अच्छी है, चलो ठीक है, इतना ठीक है। रिवर कावेरी हैज वेल डेवलप्ड वैलीज। देखो मना तो मैंने नहीं किया, बिल्कुल तल कावेरी से निकलती है भाई, और उसके बाद ब्रह्मगिरी रेंज का पार्ट है तल कावेरी, और वहां से निकलते हुए कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला जाते हुए फिर वहां पे बनाती है डेल्टा, बिल्कुल ठीक है। इवन मदुरई इज द वन ऑफ द इंपॉर्टेंट साइट, द रिलीजियस सिटी ऑन द कावेरी रिवर, ठीक है। चलिए बिल्कुल सही बात है। वैली ऑफ रिवर अलकनंदा इज स्टिल ग्रोइंग। देखो यार प्रॉब्लम ये है, जितने भी हिमालयन रिवर हैं आपको ग्रोइंग ही मिलेंगे, ग्रोइंग एंड ऑलवेज ग्रोइंग, ठीक है, बिकॉज हिमालय इज ग्रोइंग, यस। रिवर कृष्णा इज द लार्जेस्ट ईस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर। नहीं, ये तो तुम गलत हो गए यहाँ पे थोड़ा सा, क्योंकि हमारी प्यारी गोदावरी है, गोदावरी को हम दक्षिण गंगा कहते हैं, क्योंकि गोदावरी सबसे बड़ी वहां पे वो है, ठीक है। अच्छा, अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कावेरी की जरा इतनी बात हो गई तो कावेरी की जरा ट्रिब्यूटरी बता दो। तो देखो आपको मैंने बताया था, भवानी, ठीक है, काबिनी, याद करिए, ये सब दिमाग में रखिए। हेमवती, सिमसा, जैसे ऐसे कावेरी जा रही है ना, तो आपको इधर क्या मिलती है? इसको काबिनी कनेक्ट होती है इधर, उसके बाद इधर भवानी कनेक्ट होती है इसके उधर, इधर को नोइल कनेक्ट होती है उसको इधर नोइल, फिर उसको अमरावती कनेक्ट होती है यहाँ पे अमरावती, फिर ऊपर से क्या कनेक्ट होती है? हेमवती कनेक्ट होती है, हेमवती। नाम बहुत अच्छे हैं कावेरी की, ऐसे लड़कियों के नाम के हिसाब से याद कर लो तुम लोग, ठीक है, और लड़के अपने नाम के हिसाब से याद कर ले। और एक है सिमसा। अब आपको सारे रिवर्स वापस से याद दिला रहा हूं मैं, अब आपकी मर्जी है कितना आप कनेक्ट कर पा रहे हैं। सो हियर थर्ड इज रॉन्ग, 1 and 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ना चाहिए। हो, बहुत अच्छा क्वेश्चन भैया। विच ऑफ द फॉलोइंग
स्टेशन रिसीव द मैक्सिमम रेनफॉल? तो मुझे क्या लगता है किसको मिलना चाहिए, हैदराबाद को, बेंगलुरु को कि रायपुर को? देखो यार, रायपुर को ज्यादा मिलना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि वहां पे हमें उड़ीसा का पार्ट है, वैसे ज्यादा अच्छा खासा वहाँ पे एक तरह से छत्तीसगढ़ की कैपिटल है, और सही बताओ तो उसको क्या बोलते हैं, साउथ वेस्ट मानसून ज्यादा मिलता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू हैदराबाद, बेंगलुरु। बेंगलुरु तो एक तरह से अपना इसमें आ जाता है, रेन शेडो में थोड़ा आ जाता है, ओके। और दिल्ली तो जाने दो, दिल्ली को तो वैसे ही भूल जाते तुम, ठीक है। तो कंपटीशन हैदराबाद में भी नहीं, वो कंपटीशन था, हैदराबाद को भी रेन शेडो में थोड़ा आ जाता है, ठीक है, हैदराबाद को भी हटा दो। मेन कंपटीशन था आपका बेंगलुरु और रायपुर में, तो मैं कभी भी जाऊंगा रायपुर के साथ, ठीक है, रायपुर इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड पासेस थ्रू द मैक्सिमम इंडियन स्टेट? ऑलरेडी बता रखा है 24 डिग्री, ठीक है, 24 डिग्री। कौन कौन से स्टेट जाएंगे? एमपी जाएगा, उत्तर क्या बोलते हैं अपना राजस्थान जाएगा, उत्तर प्रदेश जाएगा, झारखंड जाएगा, वेस्ट बंगाल जाएगा, ये सब स्टेट जाएंगे उसमें, ठीक है। चलिए, ग्रेसोप्पा फॉल कितनी बार आ चुका भैया? सारावती रिवर, सारावती इज अ वेस्ट फ्लोइंग रिवर, याद करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इसके ऊपर ज्यादा मेहनत नहीं है। तुम रोहित किसकी है? लोहित इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्रा। तुंगभद्रा इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा। अरे तुम तो प्यारी इसकी हो। चलो आगे बढ़ो। Which of the following major river basin of India is the shortest in the list? बताओ इसका आंसर बताओ कि क्या है। एक आपको मैंने मेरे टेलीग्राम से अगर आप जुड़े हो तो मैंने आपको एक भेजा था, कैचमेंट एरिया आपको भेजा था मैंने आपको। क्लास 11th की जो फिजिकल ज्योग्राफी उसके अंदर एक मिलेगा कैचमेंट एरिया करके, रिवर वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसके अंदर आपको मिल जाएगा। इसका आंसर साबरमती है। आउट ऑफ द गिवन फॉर साबरमती इज द राइट आंसर, ठीक है, सबसे छोटा उसका कैचमेंट एरिया है, सिर्फ उसमें से दिया था वैसे। अरेबियन सी रिकॉर्डेड द हायर सैलिनिटी देन कंपेयर्ड टू द बे ऑफ बंगाल। आपको बताऊं, जब सैलिनिटी का टॉपिक पढ़ा रहा था ना, मैं सैलिनिटी का टॉपिक में पढ़ा रहा था तभी बताया था मैंने। सैलिनिटी का टॉपिक मैंने कब पढ़ाया था? जब ओशिनोग्राफी पढ़ा रहा था मैं, तभी बताया था। अरेबियन सी के बाद ज्यादा सैलिनिटी होती है एज कंपेयर टू द वेस्ट बंगाल, क्योंकि वेस्ट बंगाल में पानी आपको रिवर वाटर ज्यादा जाकर ड्रेन होता है ना, एज कंपेयर टू अरेबियन सी, ठीक है। तो अरेबियन सी हैज अ मोर इनक्लोज लैंड, अरेबियन सी रिसीव मोर रेनफॉल। ये हटाओ यार, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर पूछा है, अरेबियन सी एग्जिबिट हाई रेट ऑफ इवेपोरेशन एंड लो इनफ्लक्स ऑफ फ्रेश वाटर। बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे लो इनफ्लक्स ऑफ फ्रेश वाटर वेस्ट बंगाल में ज्यादा है, सॉरी, हाई इनफ्लक्स ऑफ रेन वाटर वेस्ट बंगाल में ज्यादा है, सो दैट्स व्हाई इज द करेक्ट आंसर। Which of the following does not have a coral? कितनी बार बता चुका हूं, कितनी बार, कहां पे नहीं है? गल्फ ऑफ खंबत में नहीं है। क्यों नहीं है? नर्मदा, तापी, माही, साबरमती ड्रेन करती हैं उसके अंदर, इसलिए नहीं है, बस बात खत्म। क्योंकि कोरल के लिए क्या चाहिए? कोरल के लिए एक ऑप्टिमल टेम्परेचर चाहिए जो कि 20 से 25 चाहिए। आपको रेनफॉल, सॉरी, वहां पे आपको सनलाइट मिलना चाहिए, आपको सैलिनिटी मिलना चाहिए, सबसे बड़ी बात सैलिनिटी मिलना चाहिए। तुम तो बोले अरेबियन सी में सैलिनिटी ज्यादा है, लेकिन भाई गल्फ ऑफ खंबत का जो स्पेसिफिक एरिया वहां पे कम है ना, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। गल्फ ऑफ क्या बोलते हैं, लक्षद्वीप में तो होता है, अंडमान निकोबार में भी होता है, गल्फ ऑफ मन्नार में होता है, गल्फ ऑफ कच्छ में भी होता है, लेकिन गल्फ ऑफ खंबत में नहीं होता। चलिए, Which of the following does not passes through the काजीरंगा नेशनल? ऐसे क्वेश्चन तो मुझे लगता है कि फिर जो एग्जामिनर को ना ऐसे माथा फोड़ देना चाहिए, बोले कि क्या फालतू क्वेश्चन बना रहा है, लेकिन हम क्या करें, कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज ऐसे क्वेश्चन यार सही बताओ ना, कोई हाथ पैर नहीं होता, कोई हाथ पैर नहीं होता, ठीक है। वहां पर कोई रेलवे ट्रैक नहीं है, बताओ अभी, अब मैं जाकर देखने जाऊं, बट ठीक है थोड़ा सा, क्योंकि देखो ये तो सिंपल सी बात है, ब्रह्मपुत्र रिवर वहां पे जाती है, दीपुल रिवर भी वहां पे जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे रेलवे ट्रैक नहीं, बस इतनी सी बात है इसमें, और कुछ नहीं है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द हिमालयस आर नॉट करेक्ट? दे आर यंग फोल्ड माउंटेन, बिल्कुल सही बात है भाई, ठीक है। दे आर जियोस्टेनिकल इन रॉक्स, ये भी बिल्कुल सही बात है भाई, इसमें कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। मतलब बेसिकली क्या है, जो जियोस्टेनिकल यहाँ पे वो होते हैं एक तरह से, जो सेडिमेंटरी रॉक्स, टू टेक्टोनिक प्लेट्स जब ऐसा होते हैं ना, क्या बोलते हैं अपना, क्या बोलते हैं यार, जो दो टेक्टोनिक प्लेट्स के बीच जगह बसती है उसको बोलते हैं। कैसे समझा पा रहा हूं, चल भाई ठीक है। हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट सेपरेट द हिमालयन फ्रॉम द तिब्बत, ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। इंडस एंड थर्स्टर रिवर आर फ्रॉम एंटीसीडेंट ड्रेनेज इन हिमालय, ये तो बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे गलत है। इसको समझाने का काम कभी और कर दूंगा यार। चलो अभी, बमला पास लोकेटेड है, बताओ ऐसे क्वेश्चन में सीधा आते हैं, कहाँ है बमला बोमडीला कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है, सिंपल सी बात है। जेलेपला कहाँ है? सिक्किम में है, ठीक है। और उत्तराखंड में क्या है? उत्तराखंड में आपको लिपू लेक मिल जाएगा, नीति पास आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। चलिए, हिमाचल में तो सिपकिला पढ़ लिया, रोहतांग पढ़ लिया हमने, चलो बारालाचला पढ़ लिया। विच ऑफ द फॉलोइंग, अरे यार सोचो ही मत, इसका तो नर्मदा आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन द लोकेशन ऑफ द थार डेजर्ट इन वेस्टर्न इंडिया? क्या है भाई वहां पे थार डेजर्ट, क्यों है वहां पे, सोचिए। इन द एब्सेंस ऑफ माउंटेन टू द नॉर्थ ऑफ द राजस्थान टू कॉज द ओरोग्राफिक रेनफॉल, बिल्कुल सही बात है ना, वहां पे एक रिवर है, सॉरी वहां पे एक है अपना, क्या बोलते हैं अरावली है, लेकिन भाई वो रोक नहीं पाता ना, बारिश को रोक, मतलब विंड्स को रोक नहीं पाता वो, तो सी इज द राइट आंसर। Which of the following statement about the Indian Peninsular Plateau is correct?
द सदर्न प्लेट्यू ब्लॉक इज फॉर्म मेनली ऑफ द ग्रेनाइट, और ग्रेनाइट के तो नहीं बने हैं, बसॉल्ट के बने हैं, ठीक है। सही बताऊं तो दे आर मेड ऑफ द बसॉल्ट, इसमें कोई मुझे तो लगता नहीं यहाँ पे, ठीक है। डेक्कन लावा प्लेट्यू इज द एलिवेटेड टेबल लैंड कंसिस्टिंग ऑफ द हॉरिजॉन्टली अरेंज लावा शेड, बिल्कुल सही बात है भाई, ओके। सेकंड वाला तो यहाँ पे सही है, ठीक है। द मालवा प्लेट्यू डोमिनेट द विंध्यन स्क्रैप फ्रॉम द ईस्टर्न फ्लैंक ऑफ द प्लेट्यू। तो देखो मालवा प्लेट इज अ पार्ट ऑफ द इंडियन पेनिनसुलर प्लेट्यू, बट वहां पे ईस्टर्न फ्लैंक पे नहीं है वो, और नॉर्थ वेस्ट पे है। ये थोड़ा सा मैप चाहिए था इसके लिए, तो ये गलत हो जाता है। द ट्रफ ऑफ द नर्मदा एंड तापी इज इंटरपोज बिटवीन द विंध्या एंड द सतपुरा रेंज, यस इट इज करेक्ट, ओके, बिकॉज नर्मदा और तापी उन्हीं में से एनक्रेव्ड होके क्रेव्ड आउट करके निकलती हैं बिटवीन द नर्मदा तापी और उसके सतपुड़ा के बाद, बिल्कुल सही बात है भाई, सॉरी विंध्या और सतपुड़ा, बिल्कुल। तो फोर्थ वाला सही है यहाँ पे, 2 वाला सही है, ठीक है। तो 2 और 4 तो सही है, मतलब 1 वाला क्या गलती कर रहा हूँ। सदर्न प्लेट्यू ब्लॉक इस फॉर्म में, तो यहाँ पे डेक्कन प्लेट्यू तो इससे बना, सदर्न प्लेट्यू ब्लॉक, ठीक है। सदर्न प्लेट्यू, अच्छा सदर्न प्लेट्यू जो अपना अन्नामलाई, नीलगिरी हिल्स, कार्डामोम हिल्स से बना हुआ है, ठीक है, वो ग्रेनाइट, ठीक है। चलो पढ़ लो एक तरह से, बिकॉज मुझे जहां तक आइडिया, इसको पढ़ना पड़ेगा थोड़ा देखना पड़ेगा, थोड़ा देखा नहीं मैंने इसको, ठीक है। तो बिल्कुल 1 to 4 इतना भी अकल अगर मिल जाए तो 2 and 4 सही भी कर दे रहा हूँ, तो ऑफकोर्स सी बात है 1 तो इलॉजिकल भी हो जाता, थोड़ा सा कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे। हाँ, 3 important river of the Indian subcontinent have their source near the मानसरोवर लेक। बताइए कितनी बार बोला है, ब्रह्मपुत्रा, इंडस और सतलुज, बात खत्म, सोचना ही नहीं है, यही 3 है, यही 3 है, और तीनों की तीनों एंटीसीडेंट रिवर है। चलिए, सो दिस इज ऑल अबाउट। अभी आपको एक और ऐसी वीडियो आ जाएगी जिसमें आपको मेजरली चीजें मैं कवर कर दूंगा, मैं कुछ हिमालय वाले के जो कुछ पीक्स वो भी कवर कर दूंगा, तो मेनली आपका इंडियन ज्योग्राफी खत्म हो जाएगा, ठीक है। काफी चीजें बता चुका हूं, अगर आप मेरे साथ समझ रहे हैं तो कनेक्ट कर पा रहे हैं तो, अदरवाइज अगर नहीं कर पा रहे हैं तो थोड़ा सा आप पढ़ नहीं रहे हैं, इसका मतलब बस इतनी सी बात बोलना चाहूंगा मैं। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है।